साधना का 7वां दिन पूरा हुआ। 7वां दिन पूरा हुआ। अब काम करने के लिए 3 ही दिन और रह गए हैं। वस्तुतः काम करने के लिए तो केवल 2 ही दिन और रह गए हैं, क्योंकि 10वें दिन सुबह के ध्यान की बैठक के बाद एक नई तरह की साधना, मंगल मैत्री की साधना सीखेंगे और उसके बाद मौन टूट जाएगा। मौन टूट जाएगा तो साधना नहीं हुआ करती। बातों में लग जाएंगे तब गंभीरता से काम असंभव हो जाएगा। लेकिन वो 10वां दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। निकालते, फोड़े में से पीप निकालते 10वें दिन उस पर मरहम पट्टी होती है। ये जो नई साधना सीखेंगे मंगल मैत्री की, वो यही काम करेगी। और वो दिन इसलिए भी जरूरी है कि इतनी गंभीरता से 9 दिन काम करने के बाद यकाएक बाहरी दुनिया में चला जाए, कोलाहल की दुनिया में, तो कभी कभी हानि हो सकती है। तो किसी तरह का खतरा नहीं मोल लिया चाहते। एक दिन यहीं बहिर्मुखी होकर के साधकों से परस्पर बात करे, औरों से बात करे, बहिर्मुखी हो। यहां के वातावरण में अपना मौन खोल करके बहिर्मुखी हो, और ऐसी अवस्था में एक दिन रह करके फिर 11वें दिन जाए, तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं। तो गंभीरता से काम करने के लिए 2 ही दिन रह गए। इनका पूरा पूरा लाभ उठाना है। लाभ उठाने का मतलब यही है कि खूब परिश्रम करना है, और परिश्रम बड़ी समझदारी के साथ करना है, साधना की विधि को बहुत अच्छी तरह समझते हुए। और ये जो अभ्यास करेंगे, अब इसमें निरंतरता आनी चाहिए। माने लगातार लगातार करते ही जाएं। तो पहले तो समझ लें, बार बार दोहराते हैं, बात तो वही है, बार बार दोहराते हैं ताकि कोई गलतफहमी न रह जाए, कोई भ्रांति न रह जाए। धर्म की बात बहुत स्पष्ट होगी, साधना की विधि बहुत स्पष्ट होगी, तो काम अच्छी तरह होगा। 2 पक्ष हैं इस साधना के। जैसे एक पक्षी के 2 पक्ष होते हैं, 2 पंख होते हैं। दोनों पंख बलवान होने चाहिए और एक जैसे होने चाहिए। एक छोटा हो, एक बड़ा हो, एक दुर्बल हो, एक सबल हो, तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा। जैसे किसी गाड़ी के 2 चक्के होते हैं, तो दोनों एक समान होने चाहिए। एक छोटा हो, एक बड़ा हो, तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो 2 पक्ष इसके। एक तो ये कि अपने मन की वो शक्ति बढ़ानी है जो कि अंतर मन की गहराइयों में निरंतर हमारे शरीर पर होने वाली कोई न कोई संवेदना जो भी हो रही है, उसको जानने का जो काम अंतर मन कर रहा है, अब उसको ऊपर का मन भी करने लगेगा। माने सारा का सारा मानस शरीर पर क्या हो रहा है इसको जानेगा। इस साधना की सफलता इस बात में है कि यह शरीर और चित्त दोनों को साथ लेके चलती है। क्योंकि जो प्रपंच चलता है, जिसकी वजह से हमें भ्रांतियां होती है, या यूं कहें माया पैदा होती है, भ्रम पैदा होता है और हम उलझे रहते हैं भव चक्र में, वो इन दोनों की वजह से, इन दोनों के स्पर्श से क्या हो रहा है भीतर, इसकी जानकारी नहीं होती। तो केवल बुद्धि के स्तर पर किसी बात को समझ के रह जाएंगे तो मानस का ऊपरी हिस्सा जरूर सुधर जाएगा, गहराइयों तक कोई परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। और गहराइयों तक काम करना है तो शरीर को साथ लेना पड़ेगा। माने शरीर पर हमें क्या अनुभव हो रहा है, तो किसे अनुभव हो रहा है, हमारे अंतर्मन को अनुभव हो रहा है, और वो 24 घंटे अनुभव होते रहता है उसे। 24 घंटों, रात दिन सोए है कि जाग रहे हैं, हर अवस्था में
हमारे अंतर मन का शरीर के साथ संबंध बना रहता है और प्रतिक्षण शरीर पर क्या हो रहा है इसे वो अनुभव करता रहता है। और अंधा है इसलिए प्रतिक्रिया करते रहता है, उसके पास ज्ञान नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, तो उसे जो प्रिय लगा राग जगाता है, अप्रिय लगा द्वेष जगाता है। ऐसा उसका स्वभाव। वो स्वभाव अगर नहीं तोड़ा हमने तो बुद्धि के स्तर पर हम हजार धर्म को समझ गए, बुद्धि के स्तर पर हम हजार निर्मलता भी ले आए, भीतर मानस वैसा का वैसा अपने स्वभाव का गुलाम बना रहा और कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए इस विद्या को आजमा कर देखने के लिए, अच्छी तरह इस विद्या को समझने के लिए और उसके अनुसार काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि सारे शरीर में एक हिस्सा नहीं छूट जाए। सारे शरीर में कहां कहां क्या क्या संवेदना हो रही है, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, सुखद हो, दुखद हो, उसकी चिंता नहीं। जो हो रही है तो पहला पक्ष तो ये साधना का कि वो हमारी अनुभूति पर उतर रही है। हमें पता ही ना हो, हमें पता ही नहीं कि भीतर भीतर संवेदना कैसे चल रही है, तो हमें कैसे पता लगे कि हमारा भीतर वाला मन कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है। उसको तो महसूस होती है, ये ऊपर वाले मन को नहीं महसूस होती। तो भीतर वाला मन तो प्रतिक्रिया किए जा रहा है, उसको अच्छी लगती है राग की, बुरी लगती है द्वेष की, प्रतिक्रिया किए जा रहा है। और ऊपर वाला मन कहता है मैं बड़ी समता में हूं क्योंकि मैं खूब समझता हूं ये अनित्य है, ये नश्वर है, ये भंगुर है, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। बुद्धि समझती है ना, भीतर वाला मन तो समझता नहीं, वो तो अपने स्वभाव का गुलाम है। तो एक बात बड़ी अच्छी तरह यह समझनी चाहिए कि इन संवेदनाओं के, शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के बल पर हमें अपना अनित्य बोध जगा के समता स्थापित करनी है। केवल ऊपर ऊपर की समता मुक्ति नहीं दे सकती, चित्त को नितांत निर्मल नहीं कर सकती, आंशिक निर्मल करेगी। एक बात ये कि उसे जाने, और दूसरा पक्ष ये कि जान करके जो प्रतिक्रिया किया करते थे वो प्रतिक्रिया रोके, राग की प्रतिक्रिया नहीं करें, द्वेष की प्रतिक्रिया नहीं करें, अनित्य बोध जगाए। देख उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, कितनी स्थूल हो तो उसका उदय हुआ, कुछ देर के बाद व्यय हो गया, उदय हुआ, कुछ देर के बाद व्यय हो गया। और स्थूल नहीं है, सूक्ष्म होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि तरंगे ही तरंगे, तो हर तरंग उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। अब ये उदय व्यय शीघ्र गति से होने लगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो बात तो वही, स्वभाव तो वो कब हो रहा, उदय व्यय उदय व्यय। ये सच्चाई अनुभव पर उतरती जाए, बिना अनुभव के कहें उदय व्यय हम मानते हैं सारा शरीर अनित्य है, अनित्य, कुछ नहीं मिलेगा उससे। अनुभव हो रहा है, स्वयं वेदन हो रहा है, तो अपना ज्ञान है, अपनी प्रज्ञा है, वही मुक्ति देगी। किसी दूसरे का जागा हुआ ज्ञान हमें प्रेरणा दे सकता है, हमें मार्गदर्शन दे सकता है, मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति तो हमारे भीतर का जागा हुआ ज्ञान देगा। तो ये जानकारी बनी रहे, अनित्य है, इसकी जानकारी अनुभूति पर बनी रहे, और अनुभूति शरीर पर होने वाली संवेदना को ही अनुभूति कहते हैं, अन्यथा चिंतन मनन। केवल चिंतन मनन से मुक्ति नहीं मिला करती। थोड़े में समझाई गई यही बात। सब्बे संखर अनिच्चति यदा पञ्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे समग्गो विशुद्धिया। समग्गो विशुद्धिया, ये विशुद्धि का मार्ग है, चित्त को नितांत विशुद्ध कर देगा, विकारों से विमुक्त कर देगा। क्या मार्ग है? सब्बे संखारा अनिच्च, ये सारे संस्कार अनित्य हैं। संस्कार का अर्थ बड़ा बड़ा व्यापक अर्थ है, जैसे धर्म शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है, ऐसे संस्कार शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। एक तो संस्कार का ये अर्थ जाना उस दिन कि हम जो कर्म संस्कार बनाते हैं, मानस का वो हिस्सा जो प्रतिक्रिया करके कर्म संस्कार बनाता है, उसको संस्कार कहते हैं। वैसे संस्कार शब्द का अर्थ हुआ कुछ निर्माण होना, कुछ बनना। हम बना रहे हैं, हम अपना कर्म संस्कार बना रहे हैं, अपना कर्म बांध रहे हैं, कर्म के गांठे बांध रहे हैं, मैल चढ़ा रहे हैं, तो ये कर्म संस्कार हुआ। संस्कार का मतलब ये बना, हमने नया कर्म किया, और इस कर्म का जो फल आया वो फल भी निर्माण हो रहा है, प्रकृति निर्माण कर रही है। जैसा बीज डाला उसका फल प्रकृति निर्माण कर रही है, तो वो जो बनी जा रहा है,
जो कुछ बने जा रहा है इस सारे विश्व में वो सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। सारे विश्व में जो कुछ बने जा रहा है वो अनित्य है। उसकी अनुभूति तो बहुत ऊंची अवस्था में जाकर के होगी। आज तो अपने 3.5 हाथ की काया में अनुभूति हो रही है। जो कुछ निर्माण हो रहा है नष्ट हो रहा है, निर्माण हो रहा है नष्ट हो रहा है। ये अनुभूति संवेदनाओं के बल पर हमें मालूम हो रही है। ये सारा शरीर प्रपंच, ये सारा चित्त प्रपंच और इन दोनों के संयोग से जो ये संवेदना हो रही है अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पඤ्ඤाय पश्यति। इस सच्चाई को कि ये अनित्य है, ये अनित्य है, इस सच्चाई को प्रज्ञा से देखता है, चिंतनमय प्रज्ञा नहीं। यदा पඤ्ඤाय पश्यति, विपश्यना वाली प्रज्ञा माने अनुभूति वाली प्रज्ञा, स्वयं अनुभव करके देख रहा है विपश्यना के द्वारा अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अथ निब्यंदते दुखे। तो ये जो दुख में लोट पलोट लगाने की आदत हो गई थी, सुखद संवेदना आई, सुख में लोट पलोट लगाया, दुखद संवेदना आई, दुख में लोट पलोट लगाया, तो उसका भोक्ता भाव कायम रहा। जब तक भोक्ता भाव कायम है तब तक दुख ही दुख है। अब उस दुख के बाहर निकलने लगा, उसका निर्वेदन होने लगा। अरे क्या राग करें इससे, अरे क्या द्वेष करें इससे, ये तो अनित्य है, ये तो अनित्य। यूं अपने दुखों के बाहर निकलने लगा, अपने विकारों के बाहर निकलने लगा। बस यही मुक्ति का मार्ग है, यही विशुद्धि का मार्ग है। खूब अच्छी तरह समझना है। काम करते 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 आरंभ में बड़ी स्थूल स्थूल संवेदनाएं होती हैं और फिर काम करते जाएं, जैसे बताया जाए वैसे करते जाएं, तो किसी को 7वें दिन, किसी को 8वें दिन, किसी को 9वें दिन, किसी को 10वें दिन ऐसी अवस्था होती है कि सारी सघनता पिघल जाती है। कहीं सघनता नहीं है। अब सघनता कहीं नहीं है तो सारा का सारा शरीर जैसे ठोसपना नहीं रह गया। तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, बाहर भीतर सर्वत्र तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। शीघ्र गति से उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ये अनुभूति सारे शरीर में होने लगी। ऐसा जब होने लगता है तो सिर से पांव तक, पांव से सिर तक जब मन फेंटा लगाता है, चक्कर लगाता है, तब जहां जाए, जब जाए, जहां जाए वहीं उसको उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय महसूस होने लगता है। कोई स्थान ऐसा नहीं कि जो मूर्छित हो, कोई स्थान ऐसा नहीं कि जहां रुक करके उदय व्यय की अनुभूति की जाए। गया की अनुभूति हुई उदय व्यय की, गया की, क्योंकि तरंग ही तरंग रह गया। सब्बो लोको प्रकंपितो, प्रकंपितो, केवल प्रकंपन ही प्रकंपन, केवल तरंगे ही तरंगे, लहरें ही लहरें और कुछ नहीं। इस अवस्था पर पहुंचता है मानो सब कुछ भंग, जितना भी स्थूलपना था सारा भंग हो गया। ऐसी अवस्था पर पहुंचे तो उसका एक विवरण, अनुभूति की बातें हैं सारी। यत्तो यत्तो सम्मसते खंदानंग उदय व्ययं लभते पीति पामोजं अमतं तंग प्रजानतं, अमतं तंग विजानतं। यतो यतो, जहां जहां, जब जब, ये फेंटा लगाता है ना सिर से पांव, पांव से सिर, सिर से पांव, तो जहां जहां, जब जब सम्मस्ततो, सम्मर्शन होता है, स्पर्श होता है। मन जहां गया वो स्पर्श किया। तो कैसे स्पर्श होता है? जागृति के साथ, होश के साथ, स्मृति के साथ, सम्यक स्मृति के साथ जहां स्पर्श होगा, जहां स्पर्श होगा तो वहां सारे खंडों में उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय, ये अनुभूति होगी। 5 स्कंद होते हैं। एक तो शरीर का स्कंद, तो शरीर में तो ये वेदना है इसलिए मालूम होता है उदय व्यय, उदय व्यय। ये किसको मालूम होता है? शरीर को नहीं मालूम होता है। शरीर और चित्त दोनों जुड़ते हैं तब मालूम होता है, अन्यथा नहीं मालूम होगा। जहां चित्त नहीं है वहां संवेदना नहीं मालूम होती। स्पर्श हुई तो वेदना हुई, फस्स पच्चया वेदना। जहां 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 मन गया वहां 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 संवेदना मालूम हो रही है। ये चारों स्कंद मानस के विज्ञान जान लिया, संज्ञा उसने बावलेपन से भी व्याख्या की, उसका मूल्यांकन किया, अच्छी है, बुरी है, सुखद है, दुखद है। और जैसे जैसे इस विद्या में पकते चले जाएंगे, यही मूल्यांकन करने वाली संज्ञा अब ठीक से मूल्यांकन करने लगेगी। पहले तो कहती थी बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, अब कहेगी अनित्य है, तो वो अनित्य संज्ञा बन जाएगी। अरे अनित्य है,
अनित्य है, जो है सो अनित्य है, सचमुच उसे अनुभव होने लगा ना और बात समझ में आने लगी तो प्रज्ञा बन गई। वो वही संज्ञा प्रज्ञा बन गई। वेदना है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, और ये संस्कार है, उत्पाद होते हैं, व्यय होते हैं। प्रतिक्रिया हुई, समाप्त हुई, फिर होश आ गया। प्रतिक्रिया हुई, समाप्ति, फिर होश आ गया। इस पांचों के पांचों स्कंद, इनमें उदय व्यय, उत्पाद व्यय, सारी जगह जहां जाए तो सारे शरीर में फेंटा लगाते हुए जहां जाए वहीं उदय व्यय, जहां जाए वहीं उदय व्यय। ऐसी अवस्था आ गई तो लबते पीठ पामोजन। तो शरीर में जो भारीपन है, आरंभ करते ही काम कितनी पीड़ा मालूम हुई, कितना भारीपन मालूम हुआ, कितना दुखाव, कितना तनाव, कितना खिंचाव। ये जब ऐसी अवस्था आने लगती है सारा भारीपन दूर होते चले जाता है। भारीपन शरीर का नहीं होता, लगता है शरीर का भारीपन है। भारीपन हमारे विकारों का है। जैसे जैसे विकार निकलते चले गए वैसा वैसे हल्कापन आना शुरू हो गया, तनाव दूर होता चला गया। तो भीतर ही भीतर बड़ा पुलक रोमांच। तो उसी को उन दिनों की भाषा में कहा प्रीति प्रमोद। आज की भाषा में कहें तो बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। भाषा बदल जाती है 2500 वर्ष में। उन दिनों आनंद शब्द जरा हल्का शब्द माना जाता था अध्यात्म के क्षेत्र में, और प्रीति प्रमोद ऊंचा शब्द माना जाता था, सुख ऊंचा शब्द माना जाता था। आज की भाषा में आनंद को ऊंचा मानने लगे, सुख को नीचा मानने लगे। ये तो शब्दों की माया, हमें उससे लेन देन नहीं। ऐसी अनुभूति होती है, उसे ये कहें कि आनंद, बहुत आनंद हुआ। लेकिन ये जो बहुत आनंद हुआ, साधक समझदार नहीं होगा तो वहीं अटक जाएगा। बस मिल गया, इसी के लिए तो सारा काम कर रहे थे। हमें तो मिल गया, आत्मानंद मिल गया, परमानंद मिल गया, ब्रह्मानंद मिल गया, मोक्षानंद मिल गया, मुखानंद मिल गया, मुखानंद मिल गया। एकदम रुक जाएगा। अरे बीच की धर्मशाला है, अभी तो अंतिम अवस्था पर पहुंचने में बहुत लंबा बाकी है रास्ता, और यही अटक गए। उसको यह समझता रहेगा कि यह भी अनित्य है, कितना ही आनंद अनुभूत हो रहा है, पर शरीर और चित्त से संबंधित ही है। हमारी 6 इंद्रियां काम कर रही है, इंद्रियों से संबंधित ही है, इंद्रियों के परे नहीं है। इंद्रियातीत अनुभूति जब होगी तब ये सारी इंद्रियां काम करनी बंद कर देगी। आंख नहीं काम करेगी, नाक नहीं करेगी, जीभ नहीं करेगी, त्वचा नहीं करेगी, कान नहीं करेगा, और मन भी नहीं करेगा। उसके परे की अवस्था है मुक्त अवस्था, जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, जहां उत्पाद ही नहीं होता तो व्यय नहीं होता, न कुछ उत्पाद होता है न कोई व्यय होता है। वो अवस्था इंद्रियों के परे की अवस्था है, और उसका आरोपण इंद्रिय अवस्था की किसी अनुभूति पर लगा दें तो गाड़ी रुकी जाएगी ना, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये प्रीति प्रमोद जो आया, इसको भी अनित्य है, अनित्य समझता जाएगा तो अमतंग तंग बीजानतंग। तो ऐसी अवस्था का साक्षात्कार कर लेगा जो अमृत की अवस्था है। अमृत है, कुछ मरता नहीं, क्योंकि अजन्मा है, कुछ जन्मता नहीं, उत्पाद होता नहीं, व्यय होता नहीं, तरंग नहीं है। ये सारा क्षेत्र तरंगों का क्षेत्र, शरीर और चित्त का क्षेत्र तरंगों का क्षेत्र। उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय। वहां उदय व्यय नहीं, वो तरंगातीत अवस्था है। कैसी है, क्या है, वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि इंद्रियों के परे की अनुभूति है। उसको फिर इंद्रिय जगत में आकर के उसकी अनुभूति कुछ क्षणों के लिए हो सकती है, कुछ सेकंड्स के लिए हो सकती है, कुछ मिनटों के लिए हो सकती है, कुछ घंटों के लिए हो सकती है, लेकिन फिर इंद्रिय जगत में आना पड़ेगा, जीना है। तो इंद्रिय जगत में आया तो उसे समझेगा क्या था, वो बोल नहीं पाएगा। गूंगे का गुड़ है, कैसे बोलेगा, क्या बोले, कैसे समझाए, लोग समझेंगे कैसे। इंद्रियों के परे की अनुभूति इंद्रियों द्वारा कोई कैसे समझाए, और उसे कोई इंद्रियों द्वारा कैसे समझे। जैसे 3 डायमेंशन का जीवन जीने वाले लोग, हम लोग 3 डायमेंशन में जीते हैं, 3 आयाम हमारे सामने है। किसी को चौथे आयाम की 4th डायमेंशन की अनुभूति हो जाए, कैसे समझाए, समझने वाले कैसे समझें। वही बात है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, उसे शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। जिस व्यक्ति ने उसको शब्दों में उतारने का प्रयास किया तो समझ लेना चाहिए कि उसको अनुभव नहीं हुआ। अनुभव होता तो गूंगे का गुड़ बोल नहीं पाता। तो जितनी भी ये फिलोसफीज बनी वो ऐसे ही लोगों की वजह से बनी कि बीच की धर्मशाला में रुक गए और यूं मान लिया कि हमको अंतिम अवस्था की अनुभूति हो गई, और उसका वर्णन करने लगे। उसको लेकर एक फिलोसफी खड़ी कर दी, इसने एक फिलोसफी खड़ी कर दी, इस संप्रदाय की एक फिलोसफी, उस संप्रदाय की एक फिलोसफी। अंतिम अवस्था पर पहुंच जाएगा, सारी बात समझ में आ जाएगी, इन दार्शनिक मान्यताओं के जंजाल में नहीं पड़ेगा। सच्चाई को
अपनी अनुभूति से जान लिया तो दर्शन सही दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। अब वो कल्पनाओं की बात नहीं रह गई, मान्यताओं की बात नहीं रह गई। ये अवस्था तक पहुंचना है, कितना समय लगे नहीं कह सकते। अपना अपना संग्रह, कितना संग्रह किसी ने कर रखा है, और अपना अपना संग्रह और अपना अपना काम। संग्रह ज्यादा होगा ज्यादा देर लगेगी, कम संग्रह होगा विकारों का कम देर लगेगी। लेकिन कम संग्रह है फिर भी काम नहीं कर रहे और ठीक से काम नहीं कर रहे तो और ज्यादा समय लग जाएगा। तो काम कैसे कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसमें निरंतरता कितनी, बहुत आवश्यक है। जहां तक इस साधना का सवाल है, निरंतरता नितांत आवश्यक है। यह हमारी सफलता की कुंजी है, यही कुंजी है जिससे साधक सफल होता है। नया नया साधक उसे कहेंगे काम शुरू करते निरंतरता पे आ जा, कैसे आवे बेचारा, अभी तो बात ही नहीं पूरी से समझ में आई। लेकिन अब 2 दिन रह गए हैं केवल, अब निरंतरता का अभ्यास, रात दिन इसमें लगे रहना है। अब छुट्टी उट्टी कोई नहीं, इसी में लगे रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो छुट्टी का समय होता है उसमें आंख बंद करके यहां बैठे रहेंगे या अपने निवास स्थान पर बैठे रहेंगे, नहीं। छुट्टी के समय जो जो काम करना है, पीना है, नहाना है, जो काम करना है सब करेंगे, लेकिन जागरूक रह के करेंगे। भीतर से आंख खुली है लेकिन भीतर ये काम चल रहा है। उठे हैं तो इन संवेदनाओं को जानते जानते उठे हैं, ये भी जान दें कि मैं उठा हूं, अब चल रहा हूं तो चल रहा हूं। पांव उठा है, पांव आगे गया है, दूसरा पांव उठा है, आगे गया है। स्वाभाविक गति से चलेंगे, अपनी गति को धीमा नहीं कर देंगे, नहीं तो फिर स्वभाव से क्या हो रहा है उसको जान नहीं पाएंगे, आदत पड़ जाएगी। हर बार जब जानना होगा तो बहुत धीमे चलो, बहुत धीमे चलो, ऐसा नहीं। अपने स्वभाव से चल रहे हैं, अपने स्वभाव से खा रहे हैं, अपने स्वभाव से नहा रहे हैं, सब काम करते हैं, करते हुए उस काम के प्रति भी सजग हैं। और भीतर संवेदना क्या हो रही है, अगर केवल काम के प्रति सजग हो गए तो लाभ तो हुआ, एकाग्रता का लाभ हुआ, निर्मलता का लाभ नहीं हुआ। निर्मलता का लाभ लेने के लिए हमें शरीर की संवेदनाओं की जानकारी नितांत आवश्यक है, और शरीर की संवेदनाओं को अनित्य है ऐसा समझना नितांत आवश्यक है, और ऐसा समझ करके समता में रहना नितांत आवश्यक है। यही प्रज्ञा में स्थापित होना है। इसी को पुरानी भाषा में स्थित प्रज्ञ कहा। प्रज्ञा में स्थिर हो गया, खाते पीते चलते फिरते हर अवस्था में वो संवेदना को जानता है। चल रहा है मानो सारे शरीर में सिर से पांव तक चक्कर लगाए, उस समय ये जरूरी नहीं होता। चल रहे हैं तो आगे जाकर तो ऐसी अवस्था आ जाएगी सारा का सारा शरीर केवल परमाणुओं का पुंज है, जिसमें इस कदर उत्पाद व्यय हो रहा है। वो अवस्था भी देर लगे तो कम से कम जो अंग हिलन डुलन हो रही, जिस अंग में हिलन डुलन हो रही है उसकी संवेदना तो जाने। चल रहे हैं तो पांव में हलन चलन हो रही है तो पांव की संवेदना तो जाने। खाने को बैठे हैं तो हाथ से कोर उठाया है तो हाथ की अंगुलियों में, जैसे कोर को छुआ हाथ की अंगुलियों में संवेदना है, और जैसे ही मुंह को लगा तो होठ पर संवेदना है, मसूड़ों पर संवेदना है। अब दांत से चिगल रहे हैं तो चिगल रहे हैं और संवेदना मालूम हो रही है। जीभ पर संवेदना है, अब गले में निगलने लगे तो निगल रहे हैं और संवेदना है। अनित्य है, अनित्य है। भीतर जा रहा है, भीतर महसूस हो रहा है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जो जो काम करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, यहां तक कि आराम करना है, लेटे हैं तो लेटे हैं तो ये जान रहे हैं कि इस प्रकार लेटा हूं, बस हो क्या रहा है, केवल इस प्रकार लेटा हूं, इस प्रकार लेटा हूं, ऐसे करते चले जाएंगे तो बड़ी ऊपर ऊपर की बात हुई, छिछली बात हुई। लेटे हैं, रात हो गई, रात सोने के लिए है, बिस्तर पर जाके लेट गए, आंख बंद कर ली। अब क्या हो रहा है, सिर से पांव तक विधिवत चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। उस समय जहां जो मालूम हुआ, जो संवेदना हुई, अनित्य है, अनित्य है। हो सकता है सारे शरीर में मालूम होने लगे, अन्यथा जहां मालूम हुई अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। यूं करते करते नींद आ गई, बड़ी अच्छी बात, रात सोने के लिए थी, नींद आ गई। जैसे ही सुबह आंख खुलेगी तो देखेंगे इस संवेदनाओं के साथ ही जाग रहे हैं, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, इसी में जाग आ रही है। कभी कभी यह भी होगा, अनेकों को होने लगता है कि आधी सी नींद है, आधी सी जाग है, आधी सी नींद है, आधी सी जाग है। लेटे हैं और अंदर मालूम भी हो रहा है, लेटे हैं मालूम भी हो रहा है। कभी कभी यह भी होगा कि सारी रात नींद आई ही नहीं। बड़े कल्याण की बात हो गई, बहुत बड़े कल्याण की बात हो गई। इसी को कहते हैं सारी दुनिया सोती है, विपश्यना योगी जागता है, इसी में जागता है। यही तुरीय अवस्था है कि भीतर जो हो रहा है उसे जान रहा है, उसे जान रहा है, उसे जान रहा है, उस अनित्य बोध में चिंता शुरू कर दे। एक बात ख्याल रखनी चाहिए
कि कहीं यह नशा न चढ़ जाए कि हम तो विपश्यना योगी हैं, हमको सारी रात जागना है, तो हम तो बैठ के सारी रात साधना करेंगे, हम नहीं सोने वाले। तो जोर जबरदस्ती नहीं होता, अपने सहज भाव से नींद नहीं आई तो नहीं आई, आई तो आई, और अगर नहीं आई तो हम चिंता नहीं करते। नहीं तो जबरदस्ती जागेंगे, अपने आप नींद आ गई आ जाए, और नींद आए इसलिए जबरन जागेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर नींद नहीं आ रही, अपने आप नहीं आ रही है, तो हम जान रहे हैं तो चिंता नहीं करेंगे। अगर चिंता शुरू कर दी, देख मुझे नींद नहीं आ रही, अरे 11 बज गए नींद नहीं आ रही, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए नींद, तो दूसरे दिन विपश्यना योगी नहीं रोगी होके उठेंगे, बहुत बड़ा रोग लेके उठेंगे, बहुत आलस आएगा, तंद्रा आएगी, जी घबराएगा, सारी रात नींद नहीं आई। और अगर उसे समता भाव से देखते चले गए, अरे अनित्य है अनित्य, तो सुबह मुस्कुराते हुए उठेंगे, बड़ा हल्का फुल्का, बड़ा फ्रेश होकर के, तरोताजा होकर आदमी उठेगा। आखिर नींद प्रकृति ने क्यों बनाई? हमारा शरीर दिन भर काम करता है, उसको विश्राम मिलना ही चाहिए, एनर्जी वापस गेन करने के लिए। हमारा मन दिन भर ये काम करे वो काम करे, उसको जरा विश्राम मिलना ही चाहिए। विश्राम मिलने के लिए, नई ऊर्जा अर्जित करने के लिए शरीर और चित्त दोनों के लिए नींद बनाई गई। हमने शरीर को लेटाए रखा, इसीलिए कहती हैं कि रात को जबरदस्ती बैठना या फिरना कतई मना है, बिस्तर पर लेटे रहें, तो शरीर को पूरा आराम मिल गया। और मन को इससे ज्यादा आराम कभी नहीं मिलता कि वो इस क्षण की सच्चाई को जानता रहे और प्रतिक्रिया नहीं करे, जानता रहे और प्रतिक्रिया नहीं करे। अरे बेचारा थकता इसी मारे है कि इस क्षण पर जो कुछ हुआ उसको किसी पूर्व की अनुभूति से जोड़ेगा, कोई भविष्य की कल्पना से जोड़ेगा, और ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, तो राग पैदा करेगा, द्वेष पैदा करेगा, बड़ा व्याकुल हो जाएगा। व्याकुल होगा तो थकेगा, बेचैन होगा, अशांत होगा। अब व्याकुल होता नहीं, वर्तमान में जो हो रहा है, जो संवेदना हो रही है, वो अनित्य है, अनित्य है, तो जरा सी व्याकुलता नहीं, जरा सी अशांति नहीं, तो अपने आप आराम मिल गया। इससे बड़ा आराम मन को मिलता नहीं, बहुत आराम मिल गया दोनों को, और सुबह फिर उसी तरह से काम में लग जाएंगे। यूं निरंतरता, ये अभ्यास की निरंतरता बड़ी कल्याणकारिणी, बड़ी कल्याणकारिणी है। बड़ी समझदारी के साथ काम करें, और बाकी बचे हुए 2 दिनों का इस प्रकार उपयोग करें कि चलते फिरते, खाते पीते, हर अवस्था में, जब ध्यान में बैठे हैं तो बैठे बैठे, और जब उठना पड़ा किसी भी कारण से तो उठे तो भी देखने लगे भीतर, आंख खोले खोले देख रहे हैं, चल रहे हैं आंख खोले खोले भीतर देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, लेट रहे हैं, हर अवस्था में सजग हैं, सजग हैं, सजग हैं। किस बात के लिए सजग हैं? भीतर की संवेदनाओं के लिए सजग हैं। काम करेंगे तो प्रगति होती जाएगी, 2 दिनों में भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। खूब लगन से, निष्ठा से काम करे और निरंतरता से काम करे और फल नहीं आए, ऐसा नहीं होता। जितना काम करेंगे उतना फल आएगा ही। ये जो कल कह दिया कि हमारे 5 दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं, लगे हैं, लेकिन घबराना नहीं उससे, मन में उदासी निराशा नहीं आ जाए उसकी वजह से। हमारे साथ 5 मित्र भी हैं, इन 5 मित्रों को साथ रखेंगे, बड़े बलवान है ये मित्र, ये 5 मित्र हमारे साथ रहेंगे, निर्मल रहेंगे। निर्मल रहेंगे तो बलवान रहेंगे, इनको मैला कर दिया तो यही दुश्मन बन जाएंगे। 5 हमारे मित्र निर्मल रहें, कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, खूब प्रगति होगी। तो जैसे अपने दुश्मनों को पहचाना और उनके प्रति सजगता सीखी कि वो दुश्मन सिर पर न सवार हो जाएं, ऐसे ही अपने मित्रों को पहचाने कि इनको हम कैसे निर्मल रखें और कैसे इनकी वजह से अपना बल बढ़ाएं। कौन 5 मित्र हैं? पहले को कहा श्रद्धा, श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, धर्म के लिए बहुत आवश्यक है। एक आदमी धर्म के रास्ते चलना चाहे और उसमें श्रद्धा का नामो निशान नहीं, जरा सा विश्वास नहीं, कैसे काम करेगा? एक कदम नहीं चल पाएगा, बहुत आवश्यक है। लेकिन खतरा तब होता है जबकि यही श्रद्धा, यही भक्ति, यही विश्वास अपनी निर्मलता खो देता है, मैला हो जाता है। मैला कैसे हो जाता है? श्रद्धा के साथ विवेक बना रहे, बुद्धि बनी रहे, प्रज्ञा बनी रहे, होश बना रहे, मैली नहीं होगी श्रद्धा। और नहीं तो अंधी बन ही जाएगी, अंधश्रद्धा हो जाएगी। अंधश्रद्धा हुई कि मानो पांव में बेड़ियां पड़ गई, हाथ में हथकड़ी पड़ गई, अब तो बंदी हो गए हम, कुछ लाभ नहीं होगा इस श्रद्धा का। तो निर्मल रखें इसे। श्रद्धा किसी के प्रति हो, श्रद्धा हमारे पांव हैं, और जो विवेक है, बुद्धि है, ये हमारी आंखें हैं।
जिस आदमी के पास आंखें नहीं है, पांव है, वो चलेगा तो खूब, लेकिन सीख रास्ते चलते चलते कब कुमार्ग पर पड़ गया, गलत रास्ते पड़ गया, उसे पता ही नहीं, आंख नहीं है ना। चलते चलते कब किसी गड्ढे में पड़ गया, आंख नहीं है ना, गिरी पड़ेगा। तो आंख होनी बहुत जरूरी। इसी प्रकार आंख तो है लेकिन पांव नहीं है, तो रास्ता सारा देखेगा, ऐसा रास्ता है, ऐसा रास्ता है, देखो वहां मुक्ति तक पहुंचाने वाला रास्ता, चलेगा नहीं, एक कदम भी नहीं चलेगा। दोनों साथ होने चाहिए, श्रद्धा भी हो और विवेक भी हो, ज्ञान भी हो, दोनों साथ हो गए, खूब चलेगा, ठीक तरीके से चलेगा, कहीं भटकेगा नहीं। क्या विवेक हो, क्या ज्ञान हो, क्या समझदारी हो कि श्रद्धा जिस किसी के प्रति हो, किसी भी देवी के प्रति, देवता के प्रति, ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति, अल्लाह मियाँ के प्रति, किसी बुद्ध के प्रति, किसी महावीर के प्रति, किसी संत अरहंत के प्रति, किसी गुरु महाराज के प्रति, किसी के प्रति श्रद्धा हो, श्रद्धा होने में दोष नहीं है, किसके प्रति हुई कोई दोष की बात नहीं। श्रद्धा क्यों होती है? इस व्यक्ति में कुछ सद्गुण है, औरों से कुछ ज्यादा अच्छाई है, तब न श्रद्धा होगी। अगर वो दुर्गुणों का पिटारा हो, दुर्गुण ही दुर्गुण है, तो काहे की श्रद्धा ऐसे व्यक्ति के प्रति? तो सद्गुण है, उन सद्गुणों को याद करें। अच्छा, हमारे उपास्य देव में अमुक अमुक सद्गुण हैं, अब उससे प्रेरणा लेवे और वो सद्गुण अपने में धारण करने का प्रयास शुरू कर दे। वैसे सद्गुण मुझ में आएंगे तो ही मेरा उपास्य देव प्रसन्न होगा। मुझ में वो सद्गुण आए नहीं और मैं चाहूं कि मेरा उपास्य मुझसे प्रसन्न हो जाए, ये होने वाली बात नहीं है, धोखे की बात है, वो अंधश्रद्धा की बात है, कुछ नहीं होता। उपास्य के प्रति सही श्रद्धा व्यक्त करने का एक ही तरीका कि उसके सद्गुण हमारे जीवन में उतरने शुरू हो जाएं, तो बहुत कल्याणकारी श्रद्धा हो गई। और ये नहीं होती है तो धोखा ही धोखा है श्रद्धा के नाम पर। जब नए नए बर्मा से आए थे, उन दिनों की बात है, 1-2 वर्ष ही हुए होंगे, एक महिला आई, प्रौढ़ महिला, किसी शिविर में आई, जैसे बताया वैसे काम किया, बड़ा लाभ हुआ, घर चली गई, घर भी जाकर सुबह शाम अपना काम उसी प्रकार करती रही जैसे करना चाहिए, और लाभ हुआ। साल भर के बाद फिर आई, कहती है हमको इससे बहुत लाभ हुआ, शारीरिक भी, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी, हर तरह से लाभ हुआ, इसलिए मैं फिर पकने के लिए आई हूं। बड़ा अच्छा कि आ गई, लेकिन क्या करूं, मेरे मन में एक बार बार शंका उठती है और उसकी वजह से घबराहट होती है। क्या शंका है? तो कहती है शंका यह है कि मैं तो बहुत भक्ति मार्गीय परिवार में जन्मी और मेरा सारा भूतकाल भक्ति मार्ग में ही बीता, अब भी भक्ति मार्ग के प्रति बड़ी श्रद्धा है और डर लगता है कि ये तो ज्ञान का मार्ग है और ज्ञान मार्ग पर चलूंगी तो भक्ति छूट जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो ये डर लगता है। हमने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी भक्ति नहीं छूटेगी, तुम्हारी भक्ति और पुष्ट हो जाएगी, काहे घबराती हो? नहीं नहीं, ये तो कहने की बात है, मैं एक शिविर में रह चुकी, आपके प्रवचन भी सुन लिए, सारी बात भी समझ में आ गई, भक्ति का इससे कुछ संबंध नहीं है। अरे है, नहीं माने तो हमने कहा तुम में भक्ति नहीं है इसलिए ऐसी डरती हो। कहते हाँ भक्ति नहीं है, हाँ तुम में श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, विश्वास नहीं। तो कहती कैसी बात करते हो? हमने कहा तुम्हारा कोई देवी देवता के प्रति जिसके प्रति तुमको बहुत भक्ति है, कभी उसके मनौती मनाती कि नहीं? अपने यहां मनौती मनाते हैं लोग, जो अपनी उपास्य देवी हो, देवता हो, कोई हो, मेरा ये बच्चा बहुत बीमार हो गया, हे देवी जी, हे देवता जी, इस बच्चे को ठीक कर दे, इसे ठीक कर दे तो तुम्हें 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ऐसी मनौती मनाती हो ना? तो कहती मनाती हूं, बार बार मनाती हूं, तो हमारे यहां प्रथा है। अरे तो तुझे अपने देवी पर, देवता पर 5 रुपये का भी इतबार नहीं ना? पहले ठीक कर मेरे बच्चे को, तब प्रसाद चढ़ाऊंगी 5 रुपये का, पहले नहीं चढ़ाने वाली। अरे तुझको 5 रुपये का विश्वास नहीं और कहते मेरा विश्वास तोड़वा दोगे? कहां विश्वास तुम्हारे में? काहे की भक्ति? ये तो भिखमंगन भक्ति है, बनिए वाली भक्ति है। इस हाथ दे तो उस हाथ ले, पहले दे फिर ले, क्या मिलने वाला है ऐसी भक्ति से? निकम्मी हुई ना। जहां भक्ति सकाम हुई कि हमको बांधने वाली हो गई, जहां निष्काम हुई, निष्काम इस माने में कि केवल गुण याद आ रहे हैं और वो गुण हमारे जीवन में उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे कि नहीं उतर रहे, ये देखते गए, बड़ी कल्याणकारिणी भक्ति हो गई। किसी के प्रति भक्ति हो उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी व्यक्ति को विष्णु के प्रति भक्ति हुई,
अरे बड़े कल्याण की बात हुई, विष्णु के प्रति भक्ति हुई, लेकिन नहीं समझता है तो उसे अंधभक्ति बना लेता है, और अंधभक्ति बना लेता है तो सुबह सुबह उठ करके बस केवल पाठ करता है, शांताकारं भुजग शयनं इत्यादि इत्यादि पाठ करता है, बड़ा खुश होता है। हमारे विष्णुदेव बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि हमने पाठ कर लिया, इनका स्तुति कर ली इनकी। समझे नहीं क्या कर रहे हैं। 2000 वर्ष पहले भारत में एक ऐसी परंपरा साहित्यकारों ने चलाई, ऐसे साहित्य का निर्माण किया, एक परंपरा चल पड़ी। एक हवा बहती है तो सभी साहित्यकार उस हवा में बहने लगते हैं, इस संप्रदाय का हो चाहे उस संप्रदाय को फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी एक हवा बही साहित्य की कि जहां कोई बात कहनी हो तो उसे सीधे सीधे अभिधा में नहीं कहें, सीधी सीधी भाषा में नहीं कहें, उसको लक्षणा की भाषा में, हमारे संकेत की भाषा में, इशारे की भाषा में कहें, तो संकेतों में बात समझाई जाए। क्यों चली ये कह नहीं सकते, लेकिन खूब चली। इसी संकेतों की भाषा की बात है। विष्णु है, विष्णवे प्रभु विष्णुवे, अनंत है, हमारा उपास्य देव ऐसा है, अनंत है, अनंत वैभवशाली है, ये उसकी विशेषता है। कितना वैभवशाली है, तो इन संकेतों की भाषा में समझाया गया। क्षीर सागर में निवास करता है, दूध के समुद्र में रहने वाला व्यक्ति, अरे उसके वैभव का क्या ठिकाना, बहुत वैभवशाली है। और उसका वैभव पुष्ट करने के लिए बताया कि लक्ष्मी उसका पांव चांपती है। अरे जिसका पांव लक्ष्मी चांपे उसके वैभव का क्या ठिकाना। तो एक ओर तो ये उपास्य देव इतना वैभवशाली है, और दूसरी ओर शांता कारण, उसके चेहरे पर शांति ही शांति। जहां लोगों के पास धन आता है, वैभव आता है, चेहरे पर शांति नहीं आती। बड़ा गर्व होता है, बड़ा घमंड होता है, तो बड़ा तनाव आता है, शांति काहे की, अशांत हो जाता है। इसको देखो, शांत है। और संकेतों की भाषा में बताया गया भुजग शयनं, काले नाग पर सोया है, सिर पर नाग मंडरा रहे हैं फन उठाए, फिर भी शांति है, शांताकारं, भय नहीं है। अरे कितनी समता में है, भय नहीं है। और भय किसको नहीं है, निर्भय कौन होता है, जो निर्भय हो गया, बैर नहीं है, किसी से बैर नहीं है, तो निर्भय है, तो भय नहीं है, निर्भय है, तो बड़ी शांति है, चेहरे पर शांति ही शांति। ये संकेतों की भाषा में बात बताई गई। और संकेतों की बात आगे चली, नाभि में से कमल निकला है। क्या कमल है, संकेतों की भाषा है, पवित्रता का चिन्ह है कमल। जिस पानी में इसकी उत्पत्ति होती है, उस पानी की एक बूंद भी उसको नहीं चिपक सकती, इतना निर्लिप्त रहता है, इतना स्वच्छ रहता है। ऐसा कमल, इतना अनासक्त है ये देव, विष्णु इतना अनासक्त है कमल की तरह। और फिर संकेत की बात आगे चली कि उस कमल पर ब्रह्मा को बैठा दिया। नाभि से कमल निकला, उस कमल पर ब्रह्मा बैठा है। कैसा ब्रह्मा है, 4 मुंह वाला ब्रह्मा है। क्या 4 मुंह वाला ब्रह्मा होता है, अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा, ये 4 ब्रह्मा के स्वभाव होते हैं, इसलिए इनको ब्रह्म विहार कहते हैं। तो इस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव, मैत्री ही मैत्री, करुणा ही करुणा, मुदिता ही मुदिता, उपेक्षा ही उपेक्षा। अरे ऐसा व्यक्ति हमारा उपास्य हो जाए और उसके वो सद्गुण हमारे जीवन में उतारने का जरा सा भी काम नहीं करें, तो भक्ति अंधी हुई ना, श्रद्धा अंधी हुई ना, क्या काम आई हमारे, निकम्मी हो गई। बस केवल मांगनी करते हैं उससे, ये कर दो वो कर दो। भिखमंगन भक्ति धर्म को भी ले डूबती है। अगर कोई ईश्वर है बेचारा तो उसको भी ले डूबती है, और भक्त को भी ले डूबती है, सारे धर्म को ले डूबती है। भक्ति तो केवल गुणों को याद करके और कैसे वो गुण हमारे भीतर आए। ऐसे ही किसी को शिव के प्रति भक्ति हो गई, अरे बड़ा कल्याण हुआ, शिव के प्रति भक्ति हो गई। किसको शिव कहते हैं, फिर संकेतों की भाषा। शिव शब्द का अर्थ ही मंगल है, शुभ है, मंगल है। मंगल के प्रति भक्ति हो गई, तो उसका भी कोई चित्र देखा होगा, उसकी कोई मूर्त देखी होगी, कैसे ध्यान अवस्थित बैठा है, कितना ध्यान में है। और देखा होगा सारे शरीर पर नाग लिपटे हैं, काल लिपटा है, सारे शरीर पर काल लिपटे हैं। जरा सा भय नहीं, निर्भय, निर्वैर, शांत है, शांत है। और एक कहानी सुनी होगी,
गला नीला है, क्या नीला है, नीलकंठ है, तो एक कहानी इसके बारे में सुनी होगी कि कभी दैत्यों में, दानवों में और देवों में बड़ा झगड़ा हुआ। तो कुछ ही बात को लेकर के ये फैसला हुआ समुद्र का मंथन करें, उसमें से जो निकलेगा वो बांट लेंगे। दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, बहुत कुछ निकला उसमें से विष भी निकला, बड़ा हलाहल विष निकला, उसमें से अमृत भी निकला। अब अमृत तो सब लेना चाहें, विष कौन लेवे? तो ये कहता है लाओ विष मुझे दे दो। कोई नहीं लेना चाहता ना, विष मैं पी लूंगा, अमृत अमृत तुम लोग ले लो। सारा विष पी गया, ऐसा हलाहल विष पी गया, गला नीला हो गया, माथे में शांति है, शीतलता है। विपश्यना योगी है, शीतलता है माथे में, समता है ना, शीतलता है, शांति है। उस शीतलता बताने के लिए माथे पर चंद्रमा, अरे चंद्रमा जैसी शीतलता है इसके माथे पर। और शीतलता स्पष्ट करने के लिए माथे में से गंगा बहती है, गंगा ही गंगा है, शीतल गंगा बहती है। अरे अभी तो 7 ही दिन हुए ना लोगों को, कितने लोगों को सिर से पांव तक हर हर गंगा महसूस होने लगी ना। ये सिर से पांव तक जो धर्म का प्रवाह चलता है, यही गंगा, और काहे की गंगा। भीतर ऐसे धर्म का प्रवाह चलना शुरू हो जाए, बड़ी शांति, बड़ी शीतलता प्राप्त होती है। ऐसा शिव, मंगलकारी शिव किसी का उपास्य हो जाए और उसके गुण अपने जीवन में उतारने का कुछ काम ही नहीं करे, तो भक्ति क्या काम आई। एक महिला इसी तरह से शिविर में आई, कहती है मेरा 20 बरस का कि 30 बरस का मेरा एक व्रत है, मैं रोज शिवजी महाराज के चिन्ह पर 1 लोटा पानी डालती हूं, और आप तो 10 दिन आपने बांध लिया यहां पर, तो मेरा तो ये व्रत टूट जाएगा, और व्रत टूट जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जहां शिविर लगा था उसके बिल्कुल सामने ही कोई शिव मंदिर था, तो कहते हैं मुझे 2 मिनट की छुट्टी, केवल जाकर के लोटा ढाल के निकल आऊंगी, कुछ वहां पर किसी से बात नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, इतनी छूट मुझे मिले। हमने कहा नहीं बेटी, इस सीमा को छोड़ के नहीं जा सकती, पर देखिए हमारा व्रत टूट जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा, आखिर इतने वर्षों का व्रत है, आपका इसमें क्या बिगड़ता है। अरे तू समझ तो सही, तो किसके चिन्ह पर पानी डाल रही है रे। जिस व्यक्ति ने अपनी सारी वासनाएं समाप्त कर दी, जिस व्यक्ति ने काम का दहन कर दिया, जला दिया, उसे नष्ट कर दिया, उस पर 1 लोटा पानी डाल करके उसे शीतल कर रही है। अरे तेरे भीतर जो काम वासना जल रही है उसे शीतल करना, उसे शीतल कर इस विपश्यना द्वारा कल्याण हो जाएगा, तो शिव की अनुगामिनी हो जाएगी। जिसने काम का दहन किया वैसे तू भी काम का दहन कर, एकदम उसके भक्त हो जाएगी। बात नहीं समझ में आती, तो केवल इन कर्म कांडों को भक्ति का रूप देकर के अपना अनर्थ कर लेते हैं, बहुत बड़ा अनर्थ कर लेते हैं। उसे बताया पशुपति है। क्या पशुपति है? ये पशु है ना, काम वासनाएं पशु है जो हमारे सिर पर सवार हो जाते हैं, क्रोध पशु है, हमारे सिर पर सवार हो जाता है, ईर्ष्या, मात्सर्य, ये सारे विकार पशु हैं और हमारे सिर पर सवार हो जाते हैं, हमको दबोच लेते हैं। ये व्यक्ति उनसे दबोचा नहीं गया, विकारों से, विकारों पर सवार हो गया, ये पशु पर सवार हो गया। जो पशु हमको दबा लेते थे वो पशु पर सवार हो गया, इसलिए पशुपति कहलाया। अरे जो पशुपति है, विकारों पर जिसका आधिपत्य है, वो मेरा आराध्य देव हो और उसका ये गुण अपने जीवन में लाने के लिए जरा भी प्रयत्न नहीं करूं, तो भाई ये श्रद्धा क्या काम आई। निकम्मी श्रद्धा हो गई ना। निकम्मी श्रद्धा में नहीं पड़ना चाहिए। कल्याणकारी श्रद्धा सचमुच कल्याण करती है। किसी को राम के प्रति श्रद्धा हुई, अरे बड़े कल्याण की बात हुई, राम के प्रति श्रद्धा हुई, उसके गुणों को याद करे, अपने जीवन में गुण उतारे। नहीं करता, वैसा तो करता नहीं। क्या करता है? अंधश्रद्धा के मारे माथे पर लिखता है राम, भुजा पे लिखता है राम, छाती पे लिखता है राम, और जो दुपट्टा ओढ़ा है उस पर भी राम 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 छापा है, राम राम, ताकि बादलों के ऊपर कोई राम हो तो वो देख ले मैं कितना भगत हूं तेरा, देख चारों ओर तेरे नाम का प्रकाश करता हूं। क्या मिला? क्या कर रहे हो? नहीं होश आया क्या कर रहे हैं। 2 भाई, सगे भाई लड़ रहे हैं, सिविल केस पर सिविल केस चल रहे हैं, क्रिमिनल केस चल रहे हैं। किस बात पर? कि हमारा जो बंटवारा हुआ था उसमें 2-4 गज भूमि हमारी चले गई तुम्हारी ओर, इतने पैसे हमारे चले गए तुम्हारी ओर,
दोनों लड़ रहे हैं और दोनों अपने आप को राम भगत, मैं बड़ा राम भगत, मैं बड़ा राम भगत। अरे बेचारा राम कहीं बादलों के ऊपर होगा तो सौ सौ आंसू रोता होगा, ये कैसे भगत मेरे जीवन का आदर्श अपने जीवन में उतारने का जरा सा काम नहीं करते। ऐसा व्यक्ति कि बाप उसे कहता है राजपाट छोड़ के जंगल चला जा, तेरा छोटा भाई राज करेगा। कितना प्रसन्न है, मेरा छोटा भाई राज करेगा, हम जंगल में मंगल मनाएंगे। विद्रोह कर सकता था ना, सारी प्रजा उसके साथ थी, धरा रह जाए बाप, धरा रह जाए भाई, राज हमारा है, हम राज करेंगे। नहीं ना, मेरा छोटा भाई राज करे, मेरा छोटा, कितनी प्रसन्नता है मन में। और चला गया जंगल में, वनवास में चला गया। और छोटे भाई को जब पता लगा आने पर कि अरे बड़े भाई को निकाल दिया गया, ये तो बड़ी गलत बात हुई, उसका अधिकार है, तो उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंचता है और कहता है ना ना ना, ये बाप का दोष था, बाप की आज्ञा गलत थी, अधिकार तुम्हारा है, तुम बड़े हो, राजगद्दी तुम्हारी है, राजमहल का सारा ऐश्वर्य तुम्हारा है, मैं जंगल में रहूंगा 14 वर्ष तक और तुम्हें राज करना पड़ेगा। दो भाई लड़ रहे हैं, किस बात पर लड़ रहे हैं कि ये सारा राज्य वैभव तू संभाल, ये सारा राज्य वैभव तू भोग। मनुष्य जाति के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं ऐसा। दो भाई यूं लड़ रहे हैं कि तू संभाल, मैं बिना वैभव के रहूंगा, सारा वैभव तेरा, सारा वैभव तेरा। ऐसे राम के अपने आप को भगत कहें और लड़ें, सिविल केस करें, क्रिमिनल केस करें परस्पर। क्या हालत बना ली हमने भक्ति की। और राम को फिर कहें ये तो ईश्वर का अवतार है, जगदीश्वर है, घटघटवासी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। अरे बेचारे ईश्वर की मट्टी पलित कर दी, भक्ति को बिगाड़ करके अगर कोई ईश्वर है तो उसकी मट्टी पलित कर दी। कैसा ईश्वर बनाया हमने। पश्चिम का एक संत कहता है कि ईश्वर ने जब मनुष्य का निर्माण किया तो अपनी सकल सूरत में निर्माण किया मनुष्य का। हमें तो यूं लगता है भाई, मनुष्य ने जब ईश्वर का निर्माण किया तो अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी शकल सूरत में निर्माण किया। जाकी रही कामना जैसी, प्रभु मूरत गढ़ लीनी तैसी। वैसा एक ईश्वर खड़ा कर लिया जो मेरी कामनाओं की पूर्ति कर सके, मैं जो चाहूं वो पूरा कर दे, मैं जो चाहूं सो पूरा कर दे, अपनी जैसा निर्माण करेगा। मैं जैसा हूं उसी तरह का निर्माण करूंगा ईश्वर का, और किस तरह का करूंगा। कोई ऐसा गोइनका हो, बावला गोइनका हो, अहंकार का पुतला, उसे अपना नाम, उसी का नाम चारों ओर खूब फैले। रोज अखबारों में गोइनका गोइनका, रेडियो पर गोइनका गोइनका, टीवी पर गोइनका गोइनका, और गोइनका के नाम के मंदिर बने, गोइनका की मूर्तियां स्थापित हो जाए और लोग झूम झूम के नाचे, हर एक गोइनका यूं नाचें तो ये बावला गोइनका फूल के कुप्पा हो जाए। ऐसा बावला गोइनका जब किसी ईश्वर का निर्माण करेगा तो बावले ईश्वर का ही निर्माण करेगा, क्योंकि वो यही समझता है कि खुशामद से ही मैं खुश होता हूं, झूठी खुशामदों से मैं खुश होता हूं, तो जो ईश्वर है वो भी झूठी खुशामदों से ही खुश होगा, उसको भी अपना नाम बड़ा प्यारा होगा, इसलिए बार 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 इसका नाम लो, हर तरह से उसको खुश करो किसी तरह से। अरे करने वालों ने ये नाम का रटना, नाम का जप क्यों करवाया। चित्त नहीं एकाग्र होता, विपश्यना लुप्त हो गई देश से, तब क्या करे। तो अच्छा मन ही मन किसी शब्द का उच्चारण कर, तो जो तेरा उपास्य है, जिसके प्रति श्रद्धा है, उसी का बार बार नाम लिए जा, चित्त एकाग्र हो जाएगा। चित्त एकाग्र करने का एक आलंबन, एक साधन था, और अब इसका भक्ति के रूप में, अंधभक्ति के रूप में क्या उसका अर्थ ले लिया कि खुश हो जाएगा, नाम सुनेगा तो खुश हो जाएगा। मरते वक्त कोई अजामिल अपने मुंह से नारायण कह देगा, बस काम बन गया। उसने नारायण कहा और ये बादलों के ऊपर जो नारायण बैठा है उसने अपने दूत भेज दिए, ले आओ उसको स्वर्ग में। उसने नारायण कहा ना, उस बावले को ये नहीं पता इसने नारायण कह के मुझे बुलाया कि नारायण कह के अपने बेटे को बुलाया, इतना भी नहीं पता उसे, और दूत भेजता है।
अरे बेचारा, ईश्वर ऐसा है कि नहीं? हमने ऐसे ईश्वर का निर्माण कर लिया। कैसा अहंकार का पुतला होगा, कैसा अहमभावी आत्मभावी होगा कि उसको अपना नाम बड़ा प्रिय लगता है। मेरा कोई नाम ले ले, मेरा कोई नाम ले ले। अरे तो तूने संसार निर्माण किया, तेरा निर्माण किया हुआ हर व्यक्ति को ऐसा यंत्र जैसा बना देता कि वो दिन भर केवल तेरा नाम ही लेता रहता तो खुश रहता ना। क्या कर लिया हमने? बेचारे ईश्वर का अवमूल्यन कर लिया, इसके साथ साथ धर्म का अवमूल्यन कर लिया। गुण याद करें, वैसे गुण अपने जीवन में आए, बड़ा कल्याण हो जाए। वैसा नहीं आए तो अंधभक्ति बड़ी खतरनाक, बड़ी खतरनाक। किसी को कृष्ण के प्रति भक्ति हुई, बड़े कल्याण की बात हुई। कृष्ण के प्रति भक्ति होने में दोष थोड़ी है। कैसी भक्ति, कैसी भक्ति! तो कृष्ण कहता है कि मुझको कैसे भक्त प्रिय है, माने मुझको किस तरह की भक्ति चाहिए। क्या कहता है? अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। यो मद भक्त समे प्रिय, मुझको ऐसा भक्त प्रिय है। कैसा भक्त प्रिय है? अनपेक्ष है, जिसकी सारी अपेक्षाएं समाप्त हो गई, जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हो गई, सारी तृष्णाएं समाप्त हो गई। तणहा नंग खय मत जगा, तृष्णा को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्ष है, शुचि, शुद्ध रहता है, चित्त को शुद्ध रखता है, मैल होते ही फिर शुद्ध कर लेता है। मैल आया कि शुद्ध कर लिया, इस काम में दक्ष हो गया। शुचिर दक्ष है। और कैसे दक्ष हो गया? उदासीनो, उन दिनों की भाषा थी। आज तो उदासी, कोई का बहुत मायूसी आ जाए तो कहें उदास हो गया। उन दिनों की भाषा में नहीं। उदासी माने समता में, समता में स्थित है। उदासीनो, समता में स्थित है तो गतव्यथ है, व्यथा का नामो निशान नहीं। अतः निबिंदति दुखे, दुख नहीं है अभी। जो व्यक्ति समता में आ गया उसको दुख नहीं है। कैसे आया समता में? सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ होने ही नहीं देता। संधिंग विदित्ता, संधि हुई और जहां आरंभ शुरू हुआ राग का वहीं रोक लगा लेगा। शरीर और चित्त की संधि हुई और जहां वेदना जागी और वहीं राग नहीं जागने देगा, द्वेष नहीं जागने देगा, आरंभ होने ही नहीं देगा। सर्वारंभ परित्यागी, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो विपश्ची है, जो अपने भीतर विकार नहीं जागने देता, जो अनासक्त है। ये तो कृष्ण कहता है ना। लेकिन भगत कहता हमको ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए। हमको तो ऐसा ईश्वर चाहिए कि हम घंटी बजा दें और वो खुश हो जाए, हम उसका नाम ले लें और वो खुश हो जाए और हमारी सारी कामनाएं पूर्ति कर दे। कहां उलझ गए? भक्ति को कहां ले गए? क्या हालत कर दी? किसी को ईसा मसीह के प्रति भक्ति जागी, अरे बड़े कल्याण की बात। कैसा संत, संतों में संत शिरोमणि, कैसा संत! कितनी मैत्री उस व्यक्ति में, कितनी करुणा, कितनी सद्भावना। किसी व्यक्ति में सचमुच गहराइयों तक मैत्री, करुणा, सद्भावना है या नहीं? गहराइयों तक उसके मानस की क्या अवस्था है, इसको जांचने का तरीका मृत्यु के समय उसका चित्त कैसा है। क्योंकि मृत्यु के समय कोई न कोई गहरे चित्त का संस्कार उभर कर ऊपर आएगा। यह कुदरत का बंधा बंधाया नियम है। क्योंकि अब आगे जन्म मिलना है तो कोई पत्थर के लकीर वाला संस्कार उठे और आगे धकेल के नया जन्म देवे। तो क्या उसके पास संस्कार है? क्या है इस व्यक्ति के पास? जैसे और संतों का होता है, अनेक लोग दुश्मन हो गए तो हत्या की, तड़पा तड़पा के हत्या की, सूली पर चढ़ा दिया, हाथों में कील ठोंक दी, पांव में कील ठोंक दी, सिर में कील ठोंक दी। तड़पता है, तड़प तड़प के मर रहा है। इतनी तड़पन, इतना दुख, लेकिन क्रोध का नामो निशान नहीं, द्वेष का नामो निशान नहीं। मरते मरते भी मैत्री जागती है, करुणा जागती है। और किनके प्रति जागती है? उन्हीं के प्रति जिन्होंने ये हालत बनाई है। अरे इनको अपने किए का दंड न भोगना पड़े रे, इनको अपने किए का दंड न भोगना पड़े रे। ये बड़े अबोध हैं, ये जानते नहीं कर क्या रहे हैं, बड़े अबोध है रे बड़े। कितनी मैत्री, कितनी करुणा। और हम अपने आप को ईसा मसीह के भक्त कहें और अपने भीतर मैत्री करुणा जगाने का जरा सा भी काम नहीं करें तो कैसी भक्ति हुई? ये क्या कल्याण करेगी हमारा? नशा ये है भक्ति का
कि हमको बहुत विश्वास है ईसा मसीह पर। क्या विश्वास है? कि ये विश्वास है कि वो ईश्वर पुत्र था। अरे होगा, वो ईश्वर पुत्र था, इसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास मांगता है वो। तुम टेस्टिमोनियल दोगे, प्रमाण पत्र दोगे तो बड़ा खुश हो जाएगा। देखो इस आदमी ने भी मान लिया कि मैं ईश्वर पुत्र हूं, इस आदमी ने मान लिया मैं ईश्वर। कहां उलझ गए? अरे ईश्वर पुत्र था, इसमें संदेह कहां? रत्ती भर भी संदेह नहीं। आखिर क्या ईश्वर होता है? सत्य ही तो ईश्वर है, प्रेम ही तो ईश्वर है, करुणा ही तो ईश्वर है, मैत्री ही तो ईश्वर है, पवित्रता ही तो ईश्वर है। और ये व्यक्ति सत्य का पुतला, ये व्यक्ति मैत्री का पुतला, करुणा का पुतला, पवित्रता का पुतला, तो ईश्वर का पुत्र हुआ ना। और क्या ईश्वर का पुत्र होता है? ऐसे हम भी बने तब तो कल्याण की बात हुई। ऐसा हम बनने के लिए कुछ नहीं करें और केवल ये कहें कि हमको विश्वास है वो ईश्वर का पुत्र है। क्या मिल गया? कहां उलझ गए? ऐसे ही किसी को महावीर के प्रति श्रद्धा हुई, बड़े कल्याण की बात हुई, भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा हुई, लेकिन नहीं होश रहता है तो क्या करता है? भगवान महावीर की एक बहुत बढ़िया, बहुत कीमती संगमरमर की मूर्ति बनाई, एक संगमरमर का बहुत अच्छा मंदिर बनाया, लाखों रुपये लगाए, और फिर नमस्कार करके कहता है महाराज इतना तो आपके लिए कर दिया। अभी अभी जो हमने एक 10 करोड़ की इंडस्ट्री बैठाई है ना, वो ठीक से चल जाए तो सोने का छत्तर और लगा दूंगा। घूस देना चाहता है भगवान महावीर को, सोने के छत्तर की घूस देना चाहता। अरे जिस आदमी ने सारा राजपाट छोड़ के, इतना त्यागी, सारा राजपाट छोड़ दिया, इतना अपरिग्रह, कमर में लंगोटी तक नहीं रखी, उसको सोने के छत्तर की घूस देना चाहता है। कहां उलझ गए? क्या हो गया हमें भक्ति के नाम पर? उनके गुण को याद करें। ऐसा अपरिग्रही, ऐसा वीतरागी, ऐसा समतावान। अरे ऐसा हमारे में थोड़ा थोड़ा भी गुण आना शुरू हो जाए ना तो कल्याण हो गया ना। किसी की मूर्ति बनानी दोष की बात नहीं है, किसी के नाम पर मंदिर बनाना भी दोष की बात नहीं है। केवल वो प्रेरणा जगाने के लिए मूर्ति देखेंगे और उसको देख करके याद करेंगे ऐसे कोई भगवान महावीर हुए थे, ऐसा कोई राम हुआ था, ऐसा कोई बुद्ध हुआ था, जिसके प्रति श्रद्धा है, उसको देख करके प्रेरणा जागे, उनमें ये गुण थे, ये गुण थे, ऐसे गुण हमारे में भी आवे, कोई दोष की बात नहीं। लेकिन अंधभक्ति हो जाए तो बड़े दोष की बात हो, बड़ी हानि कर ले, अपनी भी हानि कर ले, औरों की भी हानि करे, धर्म डूब जाए। ऐसे ही किसी को बुद्ध के प्रति श्रद्धा जागे, कल्याण की बात हुई, पर कहां कल्याण की बात होने देते हैं, होने नहीं देते, झट उसको अंधभक्ति बना लेते हैं। क्या करेगा? अंधभक्ति होगी तब क्या करेगा? सुबह सुबह उठ के पाठ कर लेगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं, 3 बार मैं बुद्ध की शरण गया, ऐसा कह दिया ना मैंने, बस छुट्टी हो गई, मेरा काम पूरा हुआ। अब दिन भर के लिए मुझे ओपन जनरल लाइसेंस मिल गया, चाहे सो करूं, झूठ बोलूं, चोरी करूं, व्यभिचार करूं, नशा पता करूं, चाहे सो करूं। अरे आखिर किस लिए शरण गया भाई? हम तो साधारण मनुष्य, गलतियां करेंगे ही, हम शरण इसलिए गए कि तू हमको तार देगा। हम 1000 झूठ बोलेंगे, 1000 व्यभिचार करेंगे, 1000 हत्या करेंगे, फिर भी तू तार देगा, इसलिए तेरे शरण आए। अरे बात नहीं समझे ना, क्या शरण आए? वो व्यक्ति खूब जानता था कि भक्ति अंधभक्ति बनेगी और बहुत हानिकारक हो जाएगी, तो बार बार समझाता था, बार बार समझाता था। गौतम शरणम गच्छामि नहीं कहने दिया ना, किसी को नहीं कहने दिया। गौतम बुद्ध की शरण जाऊंगा ये भी नहीं कहने दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि। और बुद्ध होना किसी अकेले गौतम की मोनोपोली नहीं, बार बार कहता गया, मुझसे पहले न जाने कितने बुद्ध हुए, उनकी गिनती नहीं, इतने बुद्ध हुए, और आज भी बुद्ध हैं, और मेरे बाद न जाने कितने बुद्ध होंगे, गिनती नहीं। अरे जिसे बोधि प्राप्त हो गई, जो निर्मल हो गया, जो विकारों से विहीन हो गया, शुद्ध हो गया, वो बुद्ध हो गया। किसकी मोनोपोली होती है इसमें? तो गुण है, बुद्ध में माने बोधि है उसमें, तो गुणों की शरण। और गुणों की शरण इस माने में कि वो गुण हमारे भीतर आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं। जानता था आगे जाकर के लोग गलत रास्ते पड़ जाएंगे, तो बार बार समझाता था कि देखो जब कभी नमस्कार करो तो गौतम को नमस्कार करने की जरूरत नहीं। कैसे नमस्कार करो? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमस्कार उसको कोई हो, वो किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी रंग रूप का हो,
किसी देश का हो, किसी बोली भाषा का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई हो, नमस्कार उसको, नमो तस्य जो भगवतो अरहतो, जो भगवान हो गया, अरहंत हो गया, सम्मा संबुद्ध हो गया, जो हो गया उसको नमस्कार करते हैं। तो गुणों को नमस्कार कर रहे हैं, व्यक्ति को नहीं। ये च बुद्ध अतीता च ये च बुद्ध अनागत पच्युपन्ना च ये बुद्ध अहं वंदामि सबदा। इस प्रकार वंदना करनी होगी। जितने बुद्ध भूतकाल में हुए, जितने बुद्ध भविष्य में होंगे और जितने बुद्ध इस समय हैं, उन सब की वंदना करता हूं। तो संप्रदाय में नहीं बंधाना, तो धर्म को समझ रहा है, गुणों को समझ रहा है, गुणों को समझ करके काम करता है। खूब जानते थे आगे जाके बात बिगड़ जाएगी, और बिगड़े नहीं। जितनी सदियों तक नहीं बिगड़ेगी उतनी सदियों तक लोक कल्याण होगा। भक्ति शुद्ध रूप में रहेगी, श्रद्धा शुद्ध रूप में रहेगी, बड़ा लोक कल्याण होगा। तो कैसे पूजा करोगे, कैसे पूजा करोगे? तो कहा इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजे में। धर्म और अनुधर्म माने स्थूल धर्म से लेके सूक्ष्म धर्म तक, शील से लेके समाधि, समाधि से लेके प्रज्ञा, प्रज्ञा से लेके निर्वाण तक के सारी अवस्थाओं का प्रतिपादन करते हुए, सारे रास्ते पर स्वयं चलते हुए मैं बुद्ध का पूजन करता हूं। यही पूजा है। कोई व्यक्ति हमें कुछ सिखाए और उसकी वो बात तो हम माने नहीं और समझें कि पूजा करके इसको खुश कर देंगे, तो भक्ति की बात नहीं हुई, समझदारी की बात नहीं हुई। सामान्य सी साधारण सी बात है कि मैं अपने बेटे को कहूं कि तू इस रास्ते जा, तेरा कल्याण होगा। मेरी बात बिल्कुल नहीं माने, वो बिल्कुल उल्टे रास्ते जाए और सुबह सुबह उठ करके हाथ जोड़ के कहे बापूजी थारो कमल जिसो मुंह थारी कमल जैसी आंखें। मारो चांटा उठा के, मूर्ख कहेंगे, क्या टेंटे लगाई रे। मैं कहता हूं वो काम करे नहीं और प्रशंसा करे, मेरी झूठी प्रशंसा करे। यही कर रहे हैं ना। और करते क्या है? किसी को ईश्वर मानते हैं, बुद्ध को भी ईश्वर का अवतार मानते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, उसको प्रशंसा करके खुश करेंगे। अरे क्या हो गया हमें? विधान को नहीं मानेंगे, विधायक को खुश करना चाहेंगे। नियम को नहीं मानेंगे, नियामक को खुश करना चाहेंगे। धर्म को नहीं मानेंगे, किसी ईश्वर को खुश करना चाहेंगे। अपनी दुर्गति कर लेंगे। क्या करेंगे? होता नहीं। भारत में जब से आया तब से यह प्रश्न बार बार उठता है कि सारे देश में सारी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था भी, शासनिक व्यवस्था भी, राजनीतिक व्यवस्था भी इतनी दूषित हो गई है कि यहां किसी व्यक्ति को शुद्ध जीवन जीना बड़ा कठिन है। हम कहते हैं विपश्यना करते 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 धीरे धीरे सुधार होगा। भाई आशावादी बनो, इतनी निराशा मत रखो। लेकिन फिर भी कभी कभी कोई बात हमारे मन में भी आ जाती है कि इस देश में कैसे सुधार होगा, कैसे सुधार होगा। अरे जिस देश के देवता घूसखोर हैं, जिस देश के ईश्वर घूसखोर हैं, तो इन बेचारे सामान्य अधिकारियों को क्या कहें, शासन को क्या कहें? खुश करने के लिए उसकी प्रशंसा करो, धूप दीप नैवेद्य, कोई फूल पत्ती चढ़ा दो, काम बन जाएगा। कहां भक्ति उलझ गई, कहां श्रद्धा उलझ गई। अरे बुद्ध जैसा व्यक्ति, उसको भी इस तरह बना दिया। क्या किया? उसके गुणों को याद करना बताया। गुणों को याद करो और वैसे गुण अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करो, तो तुम सही माने में बुद्ध के भक्त हो, अन्यथा नहीं हो। क्या गुणों को याद करो? कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाए, गौतम हो चाहे कोई और हो, जो बुद्ध बन जाएगा उसमें ये गुण होंगे ही। क्या गुण होंगे? इत्तिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। ये गुण होंगे ही। ये गुण हैं तो बुद्ध है, और ये गुण नहीं है तो बुद्ध नहीं है। बुद्ध है तो ये गुण होंगे ही। इतिपिसो भगवा, वो भगवान होगा। क्या भगवान होगा? 2500 वर्षों में शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। 2500 वर्ष पूर्व के भारत में क्या भगवान, किसको भगवान कहते थे? भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहोति भगवा। जिसका सारा राग भग्न हो गया,
सारा द्वेष भग्न हो गया, सारा मोह भग्न हो गया। ऐसे मुक्ति के ऐश्वर्य का जीवन जीने वाला व्यक्ति भगवान कहलाए। अरे आज तो राग भरा है, द्वेष भरा है, मोह भरा है, फिर भी अपने को भगवान कहे जा रहे हैं। अर्थ ही खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो याद करें इस व्यक्ति के ऐसे गुण कि नाग का नामो निशान नहीं, द्वेष का नामो निशान नहीं, मोह का नामो निशान नहीं। मैं वो गुण थोड़ा थोड़ा भी अपने जीवन में उतारने लगा कि नहीं उतार रहा हूं तो सचमुच भक्त हूं, अन्यथा भक्त नहीं हूं। इतिपिसो भगवा अरहंग अरिहंत। अरि कहते हैं दुश्मन को, हंत कहते हैं नष्ट कर दिया, मार दिया, जिसने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया। अरे ऐसा अहिंसा का पुजारी किसको मारेगा? ये किन दुश्मनों को मार दिया? बाहर का कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं होता, हमारे भीतर के जितने विकार हैं वही हमारे दुश्मन हैं। तो इन सारे दुश्मनों को मार दिया जिसने, जितने भी हमारे भीतर विकार हैं सबको नष्ट कर दिया। इस माने में अरिहंत हो गया। इतिपिसो भगवा अरहंग सम्मा संबुद्ध, सम्यक रूप से संबुद्ध हो गया, स्वयं बुद्ध हुआ। अपने प्रयत्न से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से कोई भी व्यक्ति बुद्ध होगा, कोई व्यक्ति मुक्त होगा तो अपने पुरुषार्थ से होगा। पुरुषार्थ कोई और करे मुक्त मैं हो जाऊं, यह होने वाली बात नहीं है। तो सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो, विद्या में भी संपन्न है, आचरण में भी संपन्न है। धर्म को, धर्म की गहराइयों को विपश्यना द्वारा, प्रज्ञा द्वारा टुकड़े टुकड़े करके खूब समझ गया, अपनी अनुभूति पर उतार ली और वो जीवन में आने लगी, जीवन व्यवहार में आने लगी। तो धर्म धारण भी करता है, धर्म की सारी बात भी अनुभूतियों से जान गया है, ऐसा व्यक्ति बुद्ध होगा। और जो कहेगा अपनी अनुभूतियों के बल पर कहेगा, कल्पनाएं नहीं, कल्पनाओं का नामो निशान नहीं होगा। यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी, जो कहेगा वही करेगा, जो करेगा वो कहेगा, क्योंकि अनुभूति से, अपनी अनुभूति से जाना है, वही लोगों को सिखा रहा है। इस माने में विद्या चरण संपन्नो सुगतो, गति बड़ी अच्छी, जो कदम उठाएगा अच्छा ही कदम, शरीर का, वाणी का, चित्त का, कोई दुष्कर्म ऐसे व्यक्ति से हो ही नहीं सकता। सुगतो लोक विदु, सारे लोगों को जान गया, सर्वज्ञ हो गया। सारे लोग, निरय लोक से लेकर के भवाग्र तक के लोग, अरूप ब्रह्म तक के लोग अनुभूति से जान गया। इस 3.5 हाथ की काया में ही नरक है, इस 3.5 हाथ की काया में ही पशु लोग, मनुष्य लोग, देवलोक, ब्रह्मलोक, अरूप ब्रह्मलोक, सारे इसी में समाये हुए हैं। भीतर विपश्यना करते 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 और सारी अनुभूतियां होने लगती हैं। सब जान गया, सर्वज्ञ हो गया। तो लोक विदु, हम भी ऐसा होने के लिए कुछ काम करें, तब तो भक्त हुए, अन्यथा काहे के भक्त हुए। और किस तरह से, कैसा शास्त्र है, कैसे गलत रास्ते जाने वाले लोगों को सही रास्ते लाने के लिए कितनी करुणा है, कितने प्यार से गलत रास्ते जाने हुए लोगों को सही रास्ते पर लाता है। सारा जीवन भर यही करता है। 35 वर्ष की अवस्था में सम्यक संबुद्ध हुआ, मुक्त हुआ, और 80 वर्ष की पकी हुई अवस्था में शरीर छोड़ता है। 45 वर्ष रात दिन, मुश्किल से एक पहर रात को, वो भी शरीर को केवल आराम देगा, नींद नहीं, और बाकी सारा समय लोक सेवा, लोक सेवा, लोक सेवा। मृत्यु समीप है, 80 वर्ष की अवस्था है, और कुशीनगर के बाहर किसी पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। ये रात समाप्त होते ही सुबह प्राण छूटेगा, ऐसी घोषणा स्वयं ही की है। आनंद उसका सेवक साथ है। उसके मन में आता है कि अगर लोगों को पता चला कि भगवान बुद्ध इतने समीप हमारे नगर के आए, और ये आनंद कैसा है इसने आगे खबर भी नहीं की, नहीं तो उनके जीते जी हम फिर एक बार नमस्कार कर लेते, उनकी मंगल कामना मैत्री ले लेते। तो उसने कहा लोगों को खबर करनी चाहिए। जाके नगर में कुछ लोगों को खबर की और बात फैल गई। अब लोगों की भीड़ आ रही है, भीड़ आ रही है दर्शन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए। लोग भीड़ के भीड़ आते हैं, नमस्कार करते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, नमस्कार करते हैं, चले जाते हैं। कैसे संभाले इस भीड़ को? लोगों को क्यू में खड़ा किया और नमस्कार किए जा रहे हैं। वो फटने वाली है, अब थोड़े से मिनटों के बाद ही शरीर त्यागेंगे। और एक आदमी जो क्यू के आगे खड़ा है वो कहता मैं नहीं हटता, मैं नमस्कार करने नहीं जाऊंगा, मुझको तो उनसे ये विद्या सीखनी है, धर्म की बात सीखनी है, नमस्कार करने में क्या पड़ा है। आनंद कहता है कि अरे भाई इस वक्त धर्म सिखाने का समय नहीं, अब तो उनका सांस छोड़ने का समय है। कैसे तुम्हें क्या धर्म सिखाएंगे? तुम्हें नहीं नमस्कार करना, नहीं नमस्कार रखो, किसी और को आने दो। वो हटे भी नहीं और आगे बढ़े भी नहीं।
और ये बात भगवान के कान में पड़ती है, करुणा जागती है। अरे कोई धर्म के गंगा के पास आया और उसका हाथ रोका जा रहा है, प्यासा है, चुल्लू भर पानी पीना चाहता है उस गंगा से, और कहता है पानी नहीं पी सकते, इस गंगा को नमस्कार करो और चले जाओ। तो गंगा में करुणा की बाढ़ आती है। आनंद मत रोक इसे, ये धर्म के लिए आया है, इसे धर्म सिखाना है, भेज इसे। सांस छोड़ते छोड़ते भी एक व्यक्ति को भी धर्म मिल जाए, बेचारा उलझा हुआ है, कैसे साधना होती है, कैसे समाधि होती है, नहीं उलझा, अरे इसको ये विद्या मिल जाए, कल्याण हो जाएगा। ऐसी करुणा जिस व्यक्ति में, और वो हमारा उपास्य हो जाए, और हम कहें कि हम उसके शरण गए, उसके गुणों की शरण जाए नहीं, कर्मकांडों में पड़ जाए, तो क्या मिलेगा? ऐसे सद्गुण हमारे में आए तो सचमुच कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही धम्मं शरणं गच्छामि कहेगा, धर्म की शरण जाता हूं। क्या धर्म की शरण जाते हैं? कभी नहीं कहने दिया बौद्ध धर्म की शरण जाता हूं कि हिंदू धर्म की कि जैन धर्म की, धर्म की शरण जाता हूं। धर्म सार्वजनीन है। जैसे ही धर्म को हिंदू बनाया कि बौद्ध बनाया कि जैन कहा कि ईसाई कहा, वैसे ही धर्म को छोटा कर दिया। अरे जो अनंत है, घट घट व्यापी है, अणु अणु में को धारण किए हुए है, उस सर्वव्यापी धर्म को, कुदरत के कानून को एक छोटे समुदाय का धर्म कह दिया, तो समझ में नहीं आया ना। धर्म की शरण जा रहे हैं। तो कहा धर्म का क्या गुण होता है, उसका क्या स्वभाव होता है। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पश्चिको अपनेयिको पच्चत्तं वेदितब्बो विन्युहीति। ये धर्म के गुण होते हैं। स्वाख्यातो, अगर धर्म सचमुच धर्म है तो अच्छी तरह समझाया गया होगा। कोई समझाने वाला धर्म क्यों समझाता है कि उसे सुन करके, समझ करके लोग उसे धारण कर सकें, और ऐसी गुत्थियों में, पहेलियों में समझाए कि ऊपर ऊपर से तो एक अर्थ है और बहुत गहरा अर्थ कुछ हो रही है, तो लोग क्या समझेंगे, और समझेंगे तो धारण कैसे करेंगे। तो धर्म अगर सचमुच धर्म है तो उनका इन दार्शनिक जंजालों से लेन देन नहीं। खूब सरल सरल भाषा में समझाया गया होगा। स्वाख्यातो, सुआख्यात होगा, और संदिठिको, धर्म अगर होगा उसमें कल्पना को जगह नहीं। जो सांदृष्टिक अपनी आंखों के सामने जो अनुभूति हो रही है, बस उसी के सहारे कदम 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 चलना होगा। स्थूल से स्थूल अनुभूति होती है तो सत्य है, वो हमें अनुभूति हो रही है, सांदृष्टिक है, कल्पना नहीं है। और उससे सूक्ष्म हुई, उससे सूक्ष्म हुई, यूं करते 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 अंतिम अवस्था तक पहुंच जाएगा, तो समझो धर्म है। और जहां पर कल्पनाएं काम कर रही हैं वहां धर्म नहीं है। संदिठिको और अकालिको, काल नहीं लगता। अब हमने धर्म के रास्ते चलना शुरू किया और उसका फल मरने के बाद मिलेगा। अरे कौन देखने गया मरने के बाद मिलेगा? अभी मिलता है कि नहीं? जितना जितना इस रास्ते पर चलता है उतना उतना फल यहीं मिलना ही चाहिए, तो धर्म है। अन्यथा धर्म के नाम पर कोई धोखा है। अकालिको, अभी उसका लाभ मिलना चाहिए, अभी लाभ मिलने लगा। जीवन में शील समाधि प्रज्ञा आने लगी, जीवन में दुष्कर्म छूटने लगे, सत्कर्म होने लगे, चित्त निर्मल होने लगा, जीवन सुख शांति में आने लगी जीवन में, तो ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि मरने के बाद ही ठीक ही होगा। इस जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा और मरने के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो धोखे ही धोखे की बात। जिसका लोक नहीं सुधरा उसका परलोक नहीं सुधर सकता। तो धर्म वो जो हमारा लोक सुधार दे, लोक सुधारेगा, परलोक अपने आप सुधरेगा। इसी को कहा अकालिको और एहि पश्चिको। बहुत महत्वपूर्ण गुण है धर्म का। एहि पश्चिको, आओ और देखो, आओ और देखो। क्या आओ और देखो? रहा नहीं जाएगा। जो व्यक्ति धर्म का रस चख लेगा, जो केवल बुद्धि विलास करके चला जाएगा, वाणी विलास सुन के चला जाएगा, शिविर में आया, प्रवचन बहुत अच्छे लगे, गुरु जी के प्रवचन। अरे प्रवचन अच्छे लगे कि धर्म अच्छा लगा? तूने चख के देखा कि नहीं? चख के देखे और उसका रस अच्छा लगे तो समझना चाहिए कि धारण किया, कुछ काम किया। ऐसा जिसने काम किया उससे रहा नहीं जाता। चौथा दिन, पांचवां दिन होते होते बैठा है ध्यान करने के लिए और मन में आता है, अरे इतना अच्छा रास्ता, इसे तो मेरी माँ भी करे रे, मेरा बाप करे रे, मेरी पत्नी करे, पति करे, भाई करे, बहन करे, बेटा करे, अमुक करे, अमुक करे। फिर होश आता है, अरे हमको तो सांस देखना था, संवेदना देखनी थी, कहां भाग गए? फिर काम में लगता है। फिर विचार उठता है, अमुक आदमी बड़ा दुखियारा रे, उसको ये विद्या मिल जाए, बेचारे का कल्याण हो जाएगा रे। रहा नहीं जाता। फिर रोकता है, फिर मन में आता है, फिर रोक, और शिविर समाप्त होने के बाद तो सचमुच नहीं रहा जाएगा, क्योंकि चखा है।
तो मन में ऐसा आएगा ही कि ऐसी कल्याणकारी विद्या अनेक लोगों को मिले, सभी तो दुखियारे हैं बेचारे, कैसे लोगों को मिले, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। अभी सिखाने की योग्यता तो मुझ में नहीं आई, तो क्या कर सकता हूं। कोई अच्छा लेखक होगा तो रहा नहीं जाएगा कि लोगों को पता तक नहीं कि धर्म की गंगा बहने लगी और शुद्ध रूप में लोगों का लाभ होने लगा, तो लोगों को मालूम तो हो, तो ऐसा लेख लिखेगा। कोई वक्ता हो तो कहीं बोलेगा, किसी को समझाएगा, और कुछ नहीं तो किसी के पास धन है तो मेरा धन और किस काम आएगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि किसी आदमी के निवास के लिए एक कुटिया बना दी, निवास के लिए कुछ बना दी, ध्यान के लिए बना दी, किसी व्यक्ति जो साधना कर रहे हैं उनके भोजन के लिए हमने कुछ दे दिया, अरे एक व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा, मेरे धन का बड़ा सदुपयोग हुआ। यूं बड़े शुद्ध चित्त से दान देगा जिससे लोगों का कल्याण हो। दान देगा और कोई कहेगा कि अच्छा दान तो दिया लेकिन सेवा करता हूं, इतने लोग मेरी सेवा में लगे, जब मैंने 10 दिन काम किया कितने लोग निस्वार्थ सेवा करते रहे, अरे धन्य है ये लोग, मैं भी इसी तरह 10 दिन जाकर के सेवा करूं। किस लिए? कि अधिक से अधिक लोगों को धर्म मिल जाए, ये विद्या मिल जाए, वो दुखों के बाहर आ जाएं, ऐसा होने ही लगता है। इस मापदंड से मापा जाता है कि ऐसा भाव औरों का कैसे कल्याण हो जाए, औरों का कैसे कल्याण हो जाए, ये भाव आने लगा कि नहीं, और कितना कितना आने लगा। जितना जितना आ रहा है समझो उतना उतना धर्म में प्रगति हुई है, उतनी उतनी इस साधना द्वारा चित्त की निर्मलता हुई है। नहीं तो अपने ही लिए, सारी बात अपने ही लिए, औरों के लिए चिंता ही नहीं करता कोई व्यक्ति। इस साधना का ये एक मापदंड है जिससे मापते हैं। एहि पश्य को, औपनेयी को, ऊपर की ओर ले जाने वाला, मुक्त अवस्था तक ले जाने वाला, हर कदम सारा का सारा रास्ता इतना स्पष्ट है, राजमार्ग है, सीधा है कि कहीं भूल भलैया नहीं, कहीं अटक जाए ऐसा नहीं। हर कदम हमको आगे बढ़ाता चला जाता है। आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी, कल्याण ही कल्याण। केवल शील का पालन कर ले तो कल्याण हो गया, समाधि का करे और कल्याण हो गया, प्रज्ञा का करे और कल्याण हो गया, निर्वाण का साक्षात्कार कर ले तो कल्याण का कहना क्या, अनंत कल्याण हो गया। तो हर कदम जितना जितना काम करे उतना उतना लाभ आवे ही। इस रास्ते पर किया हुआ जरा सा भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, फल मिलता ही है, आगे क्यों ले जाता चला जाता। इसलिए उपनेयी को और पच्चतंग वेदितव्यो विन्यूहीति, जो विन्यू है, समझदार लोग हैं, पच्चतंग प्रत्यात्म, अपनी ओर, अपने बारे में क्या सच्चाई है, धर्म वही है, उसको वेदनाओं से जानने का काम हर आदमी कर सकता है। वो अपने को हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, कि ब्राह्मण कहे कि शूद्र कहेगी, क्या फर्क पड़ता है। हर आदमी इस विद्या द्वारा अपने भीतर क्या सच्चाई है उसको वेदनाओं से जान करके अपना कल्याण कर सकता है। हर आदमी कर सकता है। सार्वजनीन बात है, कोई संप्रदाय में बंधने की बात नहीं है। सांप्रदायिकता जहां आई वहां समझ लो धर्म नहीं है। सांप्रदायिकता के बाड़े तोड़ करके जो सार्वजनीन बात है वो धर्म की बात है। तो ये 6 गुण, मैं जिस रास्ते चल रहा हूं उसमें ये 6 गुण है या नहीं, ये जांच के देखेंगे और फिर चलेंगे खूब। ऐसे ही संघम शरणम गच्छामि कहने वाला आदमी, संघ क्या संघ होता है, उसके क्या गुण होते हैं। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजूपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, समीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला, एष भगवतो सावक संघो। संघ, संतों का समूह, उसको संघ कहते हैं। एक व्यक्ति भी संघ होता है जिस व्यक्ति ने अपने भीतर संघर्ष करके विकारों को दूर कर दिया, संघ हो गया। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर शील समाधि प्रज्ञा को संगठित कर लिया, संघ हो गया, संत हो गया। ऐसा व्यक्ति जो सही मार्ग पर चल रहा है, सीधे मार्ग पर चल रहा है, ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, उचित मार्ग पर चल रहा है, और चलते चलते ऐसी अवस्था पर पहुंच गया कि उसने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया, अनार्य से आर्य बन गया। 4 अवस्थाएं हैं मुक्ति की। पहली अवस्था जिसे श्रोतापन्न कहते हैं, श्रोत में पड़ गया, और उससे आगे बढ़ा सगदागामी। श्रोत में पड़ गया तो ज्यादा से ज्यादा 7 जीवन और जिएगा और अनंत हो ही जाएगा। उससे आगे बढ़ गया सगदागामी होगा तो इस लोक में 1 जीवन और जीने के लिए आएगा, फिर अनंत होकर मुक्त हो जाएगा।
अनागामी तो इस लोक में आएगा ही नहीं, किसी ब्रह्म लोक में जन्म लेकर के वहीं अरहंत होकर मुक्त हो जाएगा, और अरहंत हो गया तो इसके बाद जन्म ही नहीं। तो ये रास्ता ऐसा कि इन चारों में से एक अवस्था को जो प्राप्त हो गया, किसी भी अवस्था को प्राप्त हो गया, उसी को संग मानता हूं मैं। माने संतों को संग मानेंगे, जो चित्त शुद्ध हो गया उनको, तो उनकी शरण जाएंगे, इसका मतलब उनके गुणों को याद करेंगे, ऐसे गुण हमारे में भी आवे, इस काम में लग जाएंगे। तो श्रद्धा बड़ी कल्याणकारिणी श्रद्धा, अन्यथा अंधश्रद्धा हो जाएगी, बहुत हानि करेगी, बहुत हानि करेगी। ये हमारा बड़ा महत्वपूर्ण मित्र है, इसलिए इतने विवरण के साथ समझाया इसके बारे में। दूसरा मित्र हमारा वीर्य, मेहनत करनी होती है, पुरुषार्थ करना होता है, पराक्रम करना होता है। श्रद्धा तो बहुत जागी, धर्म भी समझ में आ गया, लेकिन चले नहीं, तो चले नहीं तो बात नहीं बने ना। तो वीर्य, मेहनत करे, परिश्रम करे, अब काम में लग जाए। काम में कैसे लग जाए ये पता होना चाहिए, उसके साथ ज्ञान रहे, विवेक रहे। होश नहीं है तो गलत तरीके से मेहनत करता चला जाएगा, मेहनत तो बहुत करेगा, परिणाम कुछ नहीं आएगा। तो एक कहानी अपने यहां चलती है। काशी की नगरी, 5 दोस्तों ने चांदनी रात में नौका विहार करने का निर्णय किया। और काशी तो काशी, भंग भवानी की नगरी। 5 ने खूब भंग पी और बैठ गए नाव में, और सारी रात नाव खेते हैं, खूब चप्पू चलाए, सारी रात नाव खेते रहे, चप्पू चलाते रहे, पसीने से लथपथ हो गए। रात पूरी हुई, सूर्योदय हुआ, तो देखते हैं वहां के वहां, अरे 1 इंच भी ये नाव नहीं सरकी, हमने इतने चप्पू चलाए, इतनी नाव खेई और ये चली नहीं बिल्कुल, क्या हो गया? तो देखते हैं जिस रस्सी से तट पर बांध रखा उसे वो तो खोली नहीं, और चप्पू चलाए जा रहे हैं। तो ये अज्ञान के रस्से साथ बांधे रहेंगे और चाहेंगे कि हम काम करते जाएं और हमको मुक्त अवस्था मिल जाए, 1 इंच आगे नहीं बढ़ेंगे। खूब अच्छी तरह समझे काम कैसे करना है, अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं की जानकारी हो, उसके प्रति अनित्य भाव जागे, अनुभूति से जागे, और राग नहीं जगने पाए, द्वेष नहीं जगने पाए, तो रस्सी खोल दी, अविद्या की रस्सी खोल दी। अब विद्या ही विद्या है, आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा वीर्य होना चाहिए। तीसरा मित्र हमारा सती, माने स्मृति। फिर उलझ जाएंगे। आज की भाषा में सती स्मृति का अर्थ याददाश्त हो गया, कुछ याद नहीं करना है, सजगता है। सजगता किस बात की? बाहर के किसी आलंबन की सजगता नहीं, ये शरीर और ये चित्त, इन दोनों से संबंध रखने वाली जो जो घटनाएं घट रही हैं उनके प्रति सजग। तो 3.5 हाथ की काया के भीतर जो कुछ हो रहा है उसके प्रति सजग, तब तो सती। और नहीं तो सती का स्मरण हो जाएगा, स्मृति हो जाएगी, स्मरण हो जाएगा, और स्मरण का सुमरण हो जाएगा, और करने लगे किसी का सुमरण तो एकदम भटक गए, कहीं किस रास्ते चले गए। स्मृति माने सजगता, और अपने बारे में पश्चत्तं, प्रत्यात्म, अपने प्रति क्या घटना घट रही है उसके प्रति सजग रहना, तो सती हुई। चौथा मित्र हमारा समाधि, यही सजगता, क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण इसी तरह चालू हो रही है, चालू रही है, इसमें बाधा नहीं आती। तो लंबे अरसे तक स्मृतिवान रहे, समाधि हो गई। सजगता है तो समाधि ठीक है, और सजगता नहीं है, किसी कल्पना में डूब गया तो समाधि नहीं है। किसी कल्पना में डूब करके चित्त को एकाग्र कर सकता है, किसी कामना के सहारे चित्त को एकाग्र कर सकता है, किसी पर द्वेष जगाते हुए चित्त को एकाग्र कर सकता है, कोई काम की बात नहीं हुई। सजग है, अपने बारे में सजग है, और उस सजगता को आलंबन बना करके चित्त को एकाग्र कर रहा है, राग नहीं जगा रहा, द्वेष नहीं जगा रहा, वो समाधि, सम्यक समाधि हुई, बड़े कल्याण की हुई। 5वां मित्र हमारा प्रज्ञा। अरे महाकल्याणकारी मित्र हमारा प्रज्ञा। वो भी कहीं गड़बड़ ना हो जाए कि कहीं श्रुत प्रज्ञा को ही प्रज्ञा मान के अटक न जाए। शास्त्र पढ़ लिए ना, सारे शास्त्र पढ़ लिए, अब तो बड़ा ज्ञाता हो गया मैं। अथवा चिंतन प्रज्ञा को प्रज्ञा मान करके अटक न जाए, बड़ा चिंतन मनन करता है, तर्क वितर्क करता है, खूब समझ गया धर्म, कुछ नहीं मिलेगा। ये जो भावनामयी प्रज्ञा है, अनुभूतियों से जो सत्य उजागर होगा और उस सत्य के सहारे जो ज्ञान जागेगा, वो सही माने में प्रज्ञा है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, इस माने में प्रज्ञा है। प्रज्ञा सचमुच प्रत्यक्ष हुई कि नहीं, भावनामयी हुई कि नहीं, उसको मापने का एक मापदंड है।
अगर सचमुच भावनामयी प्रज्ञा है तो इसका मतलब हमको संवेदनाओं के सहारे सच्चाई को जानते जानते, उसके अनित्य स्वभाव को जानते जानते हम समता में स्थापित हुए। राग नहीं जगाते, द्वेष नहीं जगाते, मन को अशांत नहीं होने देते, बेचैन नहीं होने देते, समता रहती है। सही माने में अंतर की गहराइयों तक समता रहती है। हम बड़े शांत रहते हैं, बड़े सुखी रहते हैं। ये समता जीवन में भी आने लगी कि नहीं, ऐसे जांचते रहेंगे। और एक कहानी अपने यहां चलती है। एक बहुत धनवान व्यक्ति बुढ़ापे में मर गया। 2 लड़के उसके, बहुत धन संपदा। तो जैसे अपने यहां होता है, कुछ वर्षों तक तो संयुक्त परिवार में दोनों साथ साथ चले। फिर किसी बात को लेकर के मनमुटाव हुआ, झगड़ा बढ़ा, तो तय हुआ कि सारी संपत्ति आधी आधी बांट ले। जमीन जायदाद, रुपए, पैसे सब बांट लिए। सारा कुछ आधा आधा बंटवारा होने के बाद किसी ने देखा कि बाप ने कहीं गुप्त जगह एक पुड़िया छिपा के रखी। उसे भी निकाल रहा है, इसको भी बांटे, भाई क्या है इसमें। तो देखा उसमें 2 मुद्राएं, 2 अंगूठियां। एक अंगूठी पर बड़ा कीमती हीरा जड़ा हुआ और दूसरी मामूली चांदी की अंगूठी। तो बड़ा भाई को लोभ आया। वो छोटे भाई को समझाता है कि मुझे यह लगता है कि ये बाप की कमाई नहीं है, इसलिए अलग रखा है इसको। ये पुरखों की कमाई है, और पुरखों की कमाई है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए। बेच करके इसका हम धन बांट लेंगे तो चलेगी कैसे ये। मैं बड़ा हूं, मैं संभाल के रखूंगा, तो ये हीरे वाली मेरे पास रहने दे और चांदी वाली तू ले। छोटा भाई मुस्कुराता, अच्छी बात, खुश रहो, आप हीरे वाली से खुश रहो, हमको चांदी वाली ठीक है। बंटवारा हो गया। दोनों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। बसंत आता है, पतझड़ आता है, बसंत आता है, पतझड़ आता है। जिसने हीरे की अंगूठी पहन रखी है, बसंत आता है तो बांसों उछलता है, और पतझड़ आ जाता है, मनचाही नहीं हो रही, अनचाही हुई जा रही है, तो इतना उदासी में डूब जाता है, इतना उदासी में डूब जाता है। जब देखो तब टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन, डिप्रेशन ही डिप्रेशन, हाइपर टेंशन। तो ट्रैंक्विलाइजर्स लेता है, स्लीपिंग पिल्स लेता है, और बात बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। ये बड़े भाई की हालत जिसने हीरे की अंगूठी ली। छोटा भाई चांदी वाली अंगूठी को देखता है। बाप ने इतनी कीमती हीरे की अंगूठी संभाल के रखी, ये बात तो समझ में आई। मामूली चांदी की अंगूठी इसी क्यों संभाल के रखा, इसमें भी कोई ना कोई रहस्य है। बड़े ध्यान से देखता है तो उस पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ खुदा हुआ है। क्या लिखा है, पढ़ता है उसे, तो उस पर लिखा है, यह भी बदल जाएगा। ओ, ये मेरे बाप की सीख है, यह भी बदल जाएगा। बड़ा खुश है, अंगूठी पहन रखी है। बसंत आता है तो नाचता नहीं, उछलता नहीं, अरे ये भी बदल जाएगा। जब तक है तब तक ठीक है, इसका भोगी भोगे, पर कैसे भोगे, तेन त्यक्तेन भुंजेता, त्याग करके भोगे, अनासक्त होकर के भोगे। और देखते देखते बसंत चला गया, पतझड़ आया, फिर अंगूठी को देखता है, यह भी बदल जाएगा। रोता नहीं, ये पतझड़ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, ये बसंत भी हमेशा रहने वाला नहीं है, चित्त समता में रहता है। ये उदाहरण की बात है। ऐसी प्रज्ञा भीतर जागने लगेगी तो बाहर के जीवन में प्रकट होने लगेगी, उसका प्रकटीकरण बाहर होने लगेगा। बाहर के जीवन में चाही अनचाही घटनाएं होते हुए हम अपने चित्त को समता में रख पाते हैं कि नहीं, ऐसा अपने को जांचेंगे तो ये पांचों के पांचों मित्र समझदारी के साथ, इनकी निर्मलता रखते हुए, विवेक के साथ इनको अपने साथ रखेंगे तो 5 बड़े बल हैं, ये बहुत बड़े बल हैं, और इन बल के सहारे सहारे सारे मानव जीवन को सफल बना लेंगे। बहुत कल्याणकारी मित्र हैं हमारे, इन 5 मित्रों को साथ रखें और बाकी जो 3 दिन बचे हैं उसका खूब उपयोग करें, खूब अच्छा उपयोग करें, समझदारी के साथ उपयोग करें और अपना मंगल साध लें, कल्याण साध लें। इस तपोभूमि पर जो जो तपने आए समझदारी के साथ तपे और उनका खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सर्व मंगलं भवतु सर्व मंगलं भवतु
भला हो, भला हो, भला हो। चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर ले, फिर थोड़ी देर ध्यान करेंगे। 5 मिनट विश्राम करें।